चला दिया था। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? ये कौन है भाई जो कनेक्ट कर रहा है? ये वाली टीवी पे कोई कनेक्ट कर रहा है? ये टच स्क्रीन है क्या? सस्ते वाले ही हैं। हाँ यस, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने। जल्दी से आ जाइए क्लास में मेरे एंटरप्रेन्योर। बहुत सही, कई सारे एंटरप्रेन्योर हमारी क्लास में इकट्ठा हो चुके हैं। यस, नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। यस, हाँ वेरी गुड, कई सारे एंटरप्रेन्योर आ चुके हैं। आज हमें करना है बेटा अपने सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमें अपने सर्कुलर काइनेमेटिक्स जो हम लोगों ने करे थे उसी के ऊपर हमारे पास सवाल रहेंगे। और फिर हम लोगों को बात करनी है अपनी एफबीडी के बारे में। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम्स इन सर्कुलर मोशन, फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी इन सर्कुलर मोशन। क्लियर सारे बच्चे? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, कई सारे बच्चे आ गए। कितने बच्चों ने रिवाइज किया है? सारे बच्चे एक बार जल्दी से बनाए, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी। कितने बच्चों ने रिवाइज कर लिया है बेटा? बस हम वैसे तो बिल्कुल सही है, बस गला खराब है। अभी क्लास से पहले हमारा टीचर्स डे के लिए एक इंटरव्यू लिया गया, ठीक है? तो उसमें जो इंटरव्यूअर थे वो बाहर के व्यक्ति थे, वो जानते वानते नहीं थे हमको। वो कहे कि ठीक है, वो पहले वो अपना इंटरव्यू हुआ, जब आखिरी में खत्म हुआ तो वो उन्होंने बताया कि वो हमारा वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे जाके। अब मैंने कहा मत देखिएगा। वो कह रहे नहीं, आप बहुत सुनने में आया कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, यूट्यूब पे मत देखिएगा भैया, हमको हमारी इमेज खराब हो गई है यार। हाँ बैच में, हाँ बैच में आके देख लीजिएगा। तो जो मॉडरेटर थे बैच के लिए, मतलब जो इंटरव्यू करा रहे थे पीडब्ल्यू की टीम से, ठीक है? हाँ, तो मैंने उनको बोला कि भाई इनको दिखाना हो हमारा लेक्चर तो बैच वाला दिखाइए प्लीज, यूट्यूब पे प्लीज उनको बोलेगा सर्च मत करो। भाई जो कीचड़ फैलाया है ना मेरे नाम पे लोगों ने, ठीक है? सब पैसा कमा रहे हैं, वापिस कोई मास्टर को गुरु दक्षिणा भी नहीं दे रहा, ठीक है? हाँ भाई इमेज खराब कर दी मार्केट में हमारी। सबको लग रहा है बकायद टीचर है, कुछ नहीं कराता। अब क्या बताएं? अब वो इंटरव्यू कह रहा है ठीक है मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अब मैं यूट्यूब पे आपको मैं सर्च करूंगा। मैंने कहा भाई प्लीज मत करिए भाई। ओए हमारे बच्चों ने भाई जो ऐसी ऐसी चीजें लगा रखी है हमारे, जो है भी नहीं है। हाँ तो मैंने उनको बोला कि नहीं, यूट्यूब कुछ नहीं होता, एडिक्शन है ये, आप लोग, आपका भी एडिक्शन है, बच्चों का भी एडिक्शन है, यूट्यूब मत देखिए बहुत इमेज खराब हो रखी है भाई। मैंने कहा, फिर जो इंटरव्यू करा रहे थे मैंने कहा कि प्लीज इनको आप बैच का एक्सेस दे दीजिए और इनसे कहिएगा बैच अटेंड करिए विदाउट एनी बैकलॉग। यस, मसाला बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है? मसाला कतई नहीं है। अभी रिसेंटली अभी वो आएगा इंटरव्यू टीचर्स डे के दिन के आसपास, तब मैं आपको बता दूंगा, जाके पढ़ लीजिएगा हम क्या क्या बोले हैं उसमें, ठीक है? हाँ लेकिन मुझे आखिरी में ही डर लगा जब उन्होंने कहा कि हम आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ठीक है? सबसे पहले ही ऐसा वीडियो आएगा, आप कहोगे ये कैसे फेमस हो गया, ये इसीलिए फेमस हुआ है लग रहा है गलत ओपिनियन बना लेंगे हमारे बारे में। यस, हाँ आइए भाई, चलिए चलिए चलिए। हाँ आप में से भी तो कई सारे इसीलिए आए होंगे, अरे बकैत टीचर है, मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ आया कि यार 1 घंटा 45 मिनट में 1 घंटा 40 मिनट में पढ़ाता हूं भाई, ठीक है? 5 मिनट ही तो इधर उधर कर रहे हैं। यस, हाँ आइए आइए आइए, चलिए 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 सारे बच्चे। मैंने आप आई डोंट नो, ओहो अंग्रेजी निकलने की कोशिश हो रही थी, रोक लिया मैंने किसी तरीके से। जब भी मैं तुम्हें लगे कि मैं लड़खड़ा गया हूं तो बस हुआ कुछ नहीं है, बहुत तेजी से अंग्रेजी निकल रही होती है अंदर से, ठीक है? और उसको लड़खड़ा गए बस, और कुछ नहीं। ये मैंने क्वेश्चन आपको दिए थे क्या लास्ट क्लास में? है? हाँ
जल्दी से बताइए। हाँ, 5 मिनट की बातें हो गई हमारी इधर उधर की। सारे बच्चे, ये दिया था क्या उसमें, या फिर मैंने डिलीट कर दिया था? जल्दी से। हाँ, दिया है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं। हाँ, यस। कई बच्चे कह रहे हैं नो, कुछ कह रहे हैं यस, जिन्होंने देखा भी नहीं है पीडीएफ खोल के। अरे पीडीएफ में होगा, जिन लोगों ने पीडीएफ, हाँ, जिन्होंने पीडीएफ खोला होगा उनको पता होगा कि हाँ कुछ था। अच्छा चलो ठीक है, नहीं है तो चलिए बेटा, अब हमारी थ्योरी तो हो ही गई है। जरा सारे बच्चे अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, ठीक है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड चेंजेस, जरा देखें क्या क्या आप सोच के आ रहे हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर, आज थोड़ी सी स्पीड रखनी है, बहुत सारे सवाल लगाने, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज होती है क्या, ट्रू और फॉल्स? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो स्पीड चेंज नहीं करती है, स्पीड चेंज इज फॉल्स। हमारे पास स्पीड एक्चुअली में कांस्टेंट रहती है बेटा। रिवाइज करें इस चीज को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ v एक्चुअली में कांस्टेंट है। इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है UCM में, और a टेंजेंशियल अगर आप बात करें d/dt ऑफ मॉड v एक्चुअली में 0 होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होती। वेरी गुड। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी चेंजेस। अब बच्चे क्या होते हैं ना, इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वर्ड पकड़ लेते हैं। सर यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं करता। अरे भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास स्पीड सेम रहती है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज करेगी। वेलोसिटी चेंजेस ट्रू बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। इसी की वजह से हमारे पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता था v²/r या फिर r⍵², ये हमारे पास रहता था। वेरी गुड। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे पगले, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। देयर इज नो सर्कुलर मोशन विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। भाई याद रखना, ऑल सर्कुलर मोशन आर एक्सेलरेटेड। सारे के सारे सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड ही होते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, बस, ठीक है। तो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉल्स, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज टुवर्ड सेंटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो हमेशा इसके पास AC हर बार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है, तो सारा का सारा एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, तो हमारे पास कहां है, इज टुवर्ड सेंटर, ट्रू, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट टुवर्ड सेंटर, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अगर आप देखें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा, एक होता था हमारे पास AC और एक होता है हमारे पास AT, दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास आएगा A नेट। तो जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हमारे पास घूम रहा होता है तो नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर नहीं है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर होती है, लेकिन नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर नहीं है। फॉर सर्कुलर मोशन नेट एक्सेलरेशन शुड बी टुवर्ड सेंटर। लास्ट वाले का रीजन क्या है, मतलब लास्ट वाले का आंसर क्या है? कोई भी सर्कुलर मोशन, ये वाला स्टेटमेंट मैंने अपने टाइम पे गलत कर दिया था, तो आप मत करना। फॉर सर्कुलर मोशन नेट एक्सेलरेशन शुड बी टुवर्ड सेंटर, आखिरी वाले का। वेरी गुड। मेरे को पता नहीं कहां से मैंने ये सोच लिया, ठीक है, कि यार सर्कुलर मोशन के लिए ना, मैंने शायद टीचर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझा रहा होगा और मैंने वही स्टेटमेंट सुन लिया। जब वो नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा रहा था तब मैंने पढ़ा नहीं। मेरे दिमाग में सर्कुलर मोशन होने के लिए फोर्स टुवर्ड सेंटर होना चाहिए। अरे भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर नहीं है हमारे पास। याद रखना, for circular motion net acceleration be towards center, no. in NUCM A net is not towards center, is not towards center. क्लियर है क्या सारे बच्चे? यस और नो, ठीक है, वेरी गुड। अगर आप सभी लोगों ने ये सारे करेक्ट कर लिए तो अब आपको सवालों में थोड़ा सा आसानी फील होगी। सारे बच्चे, पहला सवाल आप सभी लोगों के सामने ये रहा। चलिए भाई, हमारे पास कितने सवाल हैं? आई थिंक 10-15 सवाल हमें यहीं पर ही करने हैं। अरे बाप रे बाप, 15 सवाल हमारे पास तो यहीं पर ही हैं। चलिए भाई जरा देखते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन को रीड करना, क्वेश्चन ट्रिक
कर देता है कई बार। वेरी गुड, जिन लोगों के सारे सही हैं, वेरी गुड। अब सवालों को जरा देखना। अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप मैंने आप लोगों को इतना आराम से पढ़ाया कि अब आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, देखो व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। मेरे को बस ये बताए, हां ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हमारे पास सवाल है। हमें एवरेज एक्सेलरेशन पूछा। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं यार, बताइए। हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पकड़ में आ गया, वेरी गुड। अब जरा ये बताना, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है, कैसे बताओगे? मर्दवा बोला, ये क्या बोल रहा? अरे यार, काइनेमेटिक्स का सवाल था। एवरेज एक्सेलरेशन अगर तुम्हें निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये निकालना है। बेसिक फॉर्मूला। कभी भी अगर आपके पास एवरेज वर्ड आ जाए बेटा, ये वही वाला सवाल है जो अभी अलग सर ने बच्चे से पूछा था, 7th क्लास के बच्चे, उसने टक से कर दिया था और तुम कह रहे हो बचपन में इनकी जवानी छीन ली गई तुमसे तेज हो गए, ठीक है। फॉर्मूला ही याद नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन भाई देख, ये तेरे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नो डाउट, ये v से जा रहा है, ये v से जा रहा है। अगर मैं तेरे से पूछूं भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r। तो यहां पर तेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, यहां पर भी तेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। सेंट्रीपिटल थोड़ा ना पूछा है? हमसे तो एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, तो जो चीज पूछी जाएगी वही तो बताएगा ना भाई। अब जरा देख, ये पूछा ही नहीं गया इसमें। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, नो डाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ए और बी इधर है हमारे पास, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ध्यान सुनना सारे बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी निकालना आता है? देखो भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, उसका क्या बेनिफिट हुआ सर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, इसका बस यही बेनिफिट है, यहां पर भी v है, यहां पर भी v है, सिर्फ डायरेक्शन का चेंज है। अगर याद आ रहा हो, मुझे v फाइनल माइनस v इनिशियल निकालना है, तो वेक्टर अगर आप लगाए तो यहां पे समझिए v फाइनल प्लस ऑफ माइनस v इनिशियल। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज बेसिकली एडिशन ओनली। देखो हमारे बच्चे कितने तेज है। कौन है ये? लोकेश 0 बता रहा है। भाई देख, इसमें अगर मैं पूछूं चेंज इन स्पीड कितना है, स्पीड में चेंज नहीं है गधे। चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। वेक्टर है यार, वेक्टर है। स्पीड में चेंज 0 है, तेरी बात सही है, वेलोसिटी का चाहिए भाई। कैसे बच्चे हो यार तुम लोग, सब भूल जाते हो। वेक्टर में भी सर आराम आराम से पढ़ाइए, यहां पर भी आराम आराम से। फायदा क्या है आराम से पढ़ाने का? v फाइनल आपका ये रहा और v इनिशियल का उल्टा कर दो इधर और दोनों को जोड़ दो। दिस इज योर v√2, ये है आपका। कोई बोले कि भाई चेंज इन वेलोसिटी कितना है? v√2 आपका चेंज इन वेलोसिटी है। अब आया टाइम की बात। यस, कैसे करते थे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स? v फाइनल माइनस ऑफ v इनिशियल। तो भाई देखो v फाइनल ये रहा, हाँ सर v इनिशियल ये रहा, दिस इज योर v इनिशियल, और ये है सर हमारे पास फाइनल। मैंने कहा हाँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना था, तो इनिशियल की वेलोसिटी की इधर थी, उसको उल्टा करा, इन दोनों को जोड़ दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे बैकलॉग वाले कि सर ये कैसे करा? जब दो वेक्टर इक्वल होते थे, 90 डिग्री पर होते थे, तो रिजल्टेंट √2 टाइम्स होता था, खत्म, यहां पर आया हमारे पास। अब टाइम कैसे निकाले भाई? यहां से यहां तक का आपको समय निकालना है, जरा सोचिए कैसे निकालेंगे, कैसे करें? क्या मैं ये कह सकता हूं
ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये वाला अगर आप देखें, ये डिस्टेंस आपका होगा पाई आर बाय 2। हाँ, स्पीड कितने से चल रहा है, अगर इसको आप काट करके सीधा कर लो, ये डिस्टेंस कितना है, पाई आर बाय 2। ये बंदा हमेशा v से चल रहा है, यस, तो टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो ये कितना आएगा बेटा, पाई आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी। ये आ गया, हो तो गया सवाल यार। तुम लोग ना बस वही है, करते नहीं हो बस अच्छे से। तो ये कितना आएगा, पाई आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू वी, तो आंसर आ रहा होगा 2√2 वी स्क्वायर बाय पाई आर, 2√2 वी स्क्वायर बाय पाई इंटू आर। सेकेंड ऑप्शन आंसर है, सेकेंड ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। लव यू बेटा, लव यू, हाँ बहुत अच्छा बच्चा हमारा, हाँ यस, वेरी गुड। तो कई बच्चे समझ पाए हैं यार, मजा आ गया यार। हाँ सर, मास क्यों नहीं दिया, मास क्यों चाहिए, फोर्स छोड़ना पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है। हाँ सर, हाउ टू वी कहां है, अबे ये डिस्टेंस रखा है यार यहां पर, अबे अरे यार हमारा बच्चा कब सुधरेगा यार। ये डिस्टेंस कितना है, पाई आर बाय 2 डिवाइडेड बाय स्पीड v, तो पाई आर बाय 2v, ये आया टाइम, यस। हाँ सर, हाउ 2√2, तुम्हें प्यार पछता नहीं है क्या है? हम ही पागल हैं भैया, हम पागल कि तुम्हें पढ़ा रहे। भाई देख, जब तेरे को एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए तो चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। अब तू कहे सर अभी भी v है, अभी भी v है, तो तूने इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन पचा डाली, पौ हो चुका है तुम्हारा। चेक करिए पीछे कहीं गिरा पड़ा होगा वेक्टर आपका। इक्वल वेक्टर क्या होते थे, इक्वल वेक्टर वो होते थे जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। अरे भाई इनकी स्पीड सेम है तो चेंज इन स्पीड क्या हुआ, 0। लेकिन क्या चेंज इन वेलोसिटी 0 है? यहां पर वेक्टर कुछ और है, यहां पर वेक्टर कुछ और है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन जब इन दोनों का अलग है तो चेंज तो आएगा ना भाई। तो कैसे निकालते थे हमारे पास, सर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसका तो फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन वो तो दूर की बात है, बेसिक ही नहीं आता है तुम्हें। तो ये वाला वेक्टर था, फाइनल वेक्टर में इनिशियल वेक्टर का उल्टा जोड़ दो, तो ये आया आपका चेंज इन वेलोसिटी। ये है आपकी चेंज इन वेलोसिटी, 0 नहीं है तो वो यहां पे रख दिया। आप टाइम कैसे निकालें भाई, यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना है। ये बंदा 10 10 10 10 10 10 हमेशा 10 से चल रहा है। ये डिस्टेंस कितना है, पाई आर बाय 2, इसको सीधा कर ले भाई। ये पाई आर बाय 2 डिस्टेंस है, v स्पीड से जा रहा है, टाइम कितना लगेगा, ये बस यहां पे रख दे यार। क्यों समय खराब कर रहा है, अपना भी हमारा भी, थोड़ी कलम चला लेता है यार। v√2 डिवाइडेड बाय पाई आर इंटू 2v हो जाएगा। तो ये 2√2, कलम नहीं चलानी है, बस जुबान चलानी है, हाथ चलाना है। ये हमारे पास यही तो आंसर है? अच्छा हर सर का स्टूडेंट है, ओहो सॉरी बेटा। हाँ यस, होता है। अच्छा ये सब्जेक्टिव सवाल है। हाँ आइए। अच्छा इस सवाल में आप ये भी लगा सकते थे, याद करिए मैंने आपको बताया था चेंज इन वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला। अब जो बच्चे अच्छे वाले बच्चे होते हैं ना, उनको याद आएगा 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2, याद करिए। ये भी फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, ये सारी चीजें पहले पढ़ाई हैं। अगर थीटा की वैल्यू आपके लिए 90 डिग्री है तो डेल्टा v आपके लिए कितना आएगा, 2v साइन ऑफ 45, तो हमारे पास v√2 डेल्टा v हमारे पास आंसर आएगा। ये डायरेक्टली कर लेते। ये किस दिन के लिए पढ़ाया था भाई, कितने बच्चों ने यही करा था? याद रखे जब आप ऐड करते थे, ऐड करते समय फॉर्मूला होता था 2p cos ऑफ थीटा बाय 2, और जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब चेंज की बात कर रहे हैं, तो ये साइन में चेंज हो जाता है। वेरी गुड। अब ये हुई ना अच्छी बात कि आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। अगला सवाल, इफ थीटा डिपेंड्स ऑन टाइम एज फॉलोज, फाइंड ओमेगा एवरेज अप टू 3 सेकेंड एंड ओमेगा एट 3 सेकेंड। सारे बच्चे कौन कौन दिमाग में ये सोच पा रहे हैं कि सवाल पूछ क्या रहा है? थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब समझ पा रहे हो?
एक पार्टिकल हमारे पास सर्कुलर मोशन में है, पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। भाई किसी का एंगल समय के साथ वेरी कर रहा है, ये टाइम है, ये थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर मोशन होना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में। पहला मेरा सवाल है, कौन सा सर्कुलर मोशन है, यूसीएम या एनयूसीएम? जरा देखे कितने बच्चे इसको पकड़ पाते हैं। चलिए बेटा, करिए करिए करिए। वेरी गुड, कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं। हाँ, ये कौन सा सर्कुलर मोशन है? बेटा कल ना हमारे एब्स की एक्सरसाइज करवाया वो, अब बोल रहे हैं तो दर्द हो रहा, छुट्टी भी नहीं मिलता। हाँ, तो ये यूसीएम है या एनयूसीएम है? अरे कौन है ये? अबे यार कैसे बताए, पूछ रहा है। भाई देख, ओमेगा निकाल ले, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। तो अगर तू इसको डिफरेंशिएट करेगा तो 4t + 3 आएगा। समझ बेटा, जब तेरा टाइम के साथ ओमेगा चेंज कर रहा है, टाइम वेरी करेगा, हाँ सर, तो ओमेगा वेरी करेगा, हाँ सर, ओमेगा वेरी करेगा तो v = r ओमेगा वेरी करेगा। यार ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही केस है हमारे पास। क्लियर? बहुत सही। ऑल्दो इसने ये पूछा नहीं है, अभी इसके ऊपर एक्स्ट्रा सवाल क्या बनाए जा सकते हैं वो देखेंगे। पहला जरा देखना, इन्होंने पूछा है ओमेगा एवरेज अप टू टी सेकेंड। सो एवरेज ओमेगा कैसे निकालोगे? θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सर ये कैसे आया? अरे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालता है? x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। एवरेज में तेरे को इंटरवल बड़ा है, 0 से लेके 3 सेकेंड तक की बात हो रही है, तो ये करना पड़ेगा। तो भाई थीटा एट t इक्वल टू 0 कितना आ रहा है? 0 डालोगे 3। थीटा एट t इक्वल टू कितने पर पूछा है? 3 पर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? 9 2 इंटू 9 प्लस 3, तो 18 19 20 21 रेडियंस। तो ये हमारे पास जरा देखना, θ2 दैट इज 21 माइनस 3 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 3, तो ये 18/3 हमारे पास 6 रेडियंस पर सेकेंड, ये एवरेज आया। क्लियर? हाँ, 4 कहां? 4t। अच्छा ठीक है, 3 नहीं होगा, बस 4t आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम बस चेक करते हैं हमारा बच्चा अटेंटिव है कि नहीं है। बिल्कुल अटेंटिव है, वेरी गुड। अगला सवाल इसी में हमारे पास इन्होंने बोला है ओमेगा एट t इक्वल टू कितना? 3 सेकेंड्स। भाई ये समझो ये इंस्टेंटेनियस ओमेगा पूछ रहा है। अब कई बच्चे ना ये सब देख के घबराने लगते हैं, सर हमको समझ नहीं आया। अबे थीटा की जगह x रख ले। अगर तेरा ये सवाल होता ओमेगा की जगह v रख ले, v एट t इक्वल टू 3, क्या करता भैया? काइनेमेटिक्स में इतने सारे सवाल कराए हैं, क्या करता? डिफरेंशिएशन करता। तो यहां क्यों नहीं कर रहा? तो करना, परेशान हो गए हम भी। तो ओमेगा निकालने के लिए d थीटा बाई डी टी है ना, तो ये हमारे पास भी d थीटा बाई डी टी हम लोगों ने निकाला भी 4 इंटू टी एट t इक्वल टू 3। ओमेगा कितना आएगा? 12 रेडियंस पर सेकेंड। खत्म। यस, तो हो तो गया। यहां पर भी तू डिफरेंशिएशन करता था, वही भाई इन क्वेश्चंस में ना, इन क्वेश्चन में थीटा की जगह x रख ले, ओमेगा की जगह v रख ले, सवाल हो जाएगा। यस। अच्छा, इसमें सवाल एडिशनल क्या बना सकते हैं जरा समझना। यही सेम एडिशनल सवाल बना रहा हूं, जरा देखिए कौन कौन सोच पा रहा है। एडिशनल हमारे पास थीटा की वैल्यू थी 2t² + 3, यही है ना हमारे पास? हाँ, 2t² + 3। तो फाइंड इफ रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर, फाइंड ए रेडियल एक्सेलरेशन कितनी होगी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड्स। ए टेंजेंशियल हमारे पास कितना होगा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड।
नेट एक्सेलरेशन कितना होगा एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। जरा देखिए कौन कौन बच्चा कर पाता। अब ऐसे ही सवाल आ जाए तो, हाँ यार, चलो चलो चलो, हाँ, अरे हाँ सर, मेरा बैकलॉग 5 चैप्टर का है, कैसे पूरा करूं? यहां पर ऐसे लिखने से तो नहीं होगा अभी ना बेटा, पढ़ना ही पड़ेगा यार। अभी तो आप 11वीं में, अभी तो समय भी बहुत है, पढ़ लीजिए वापस जाके, नहीं तो ऐसे इधर उधर घूमते रहेंगे, फिर 11वीं खत्म हो जाएगा, फिर 12वीं में फिर पूछेंगे, फिर 12वीं खत्म हो जाएगा, फिर आपको प्रयास में आना पड़ेगा। हाँ भाई देखिए, सबसे पहली बात आपने यहां से पहले ये चेक करना है कि ये सर्कुलर मोशन कौन सा है, ठीक है? तो आप ओमेगा निकालेंगे विच इज डी थीटा बाई डी टी बेटा, तो ये कितना आया था 4t। आप सभी लोगों ने कहा टाइम के साथ ओमेगा वेरी, टाइम के साथ ओमेगा वेरी कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म में एक एसी होता है आर ओमेगा का स्क्वायर और एक एटी होता है आर अल्फा। सर वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं रखा? क्योंकि क्वेश्चन में ही ओमेगा में है, हो तो गया सवाल। ओमेगा एट टी इक्वल टू 1, तो कितना आएगा भाई हमारे पास? ओमेगा की वैल्यू आएगी 4 रेडियंस पर सेकेंड। तो भाई रेडियल एक्सेलरेशन एसी पूछ रहा है आर ओमेगा का स्क्वायर, आर की वैल्यू 1, तो 16 हमारे पास मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये आ रहा होगा। ए टेंजेंशियल पूछ रहा है दैट इज इक्वल टू आर अल्फा। सर अल्फा कैसे निकालेंगे? अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी बेटा। एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी बाई डी टी ऑफ 4t, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है? तो ये आएगा 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और नेट एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा बेटा? दोनों 90 डिग्री पर, अंडर रूट में 80 का स्क्वायर एंड AC का स्क्वायर, अंडर रूट में 16 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। किन किन बच्चों ने यही करा? दिल बना दीजिए, हाँ या ना, सारे बच्चे। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे हुए जाते हैं बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिए। सर मेरा 150 लेक्चर का बैकलॉग है। हाँ तो बेटा अभी 151 भी हो जाएगा, सगुन हो जाएगा। वेरी गुड। यहां पर हमारे पास ये रेडियंस पर सेकेंड, इसकी अल्फा की यूनिट रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी और इनकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी। ये एक्सेलरेशन है। क्लियर? वेरी गुड। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, 2012 का सवाल आपके स्क्रीन पर। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन सर्कल, रेडियस आपको दे दिया है 2 मीटर, वेरीज एस। सबसे पहले ये बताएं ये कौन सा सर्कुलर मोशन दे रखा है, ठीक है? द नेट एक्सेलरेशन, ये कौन सा सर्कुलर मोशन दे रखा है हमें? पहले तो ये देख के बताइए। अब सवाल ही ऐसे आ रहे हैं तो अब आप क्या करोगे भाई? जल्दी से बताइए। अब इतना टाइम लगाया है इस चीज को समझाने में कि सवाल पकड़ पाओ आप। पहले कौन सा? ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है। वेरी गुड, लव यू बेटा। भाई देखो, टाइम के साथ वी चेंज होना, टाइम के साथ वी चेंज होगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। अब कई बच्चे क्या होते हैं ना, थोड़ा सा यहां पर स्लो होते हैं। सर टाइम के साथ तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी चेंज होती है, जिनको ये डाउट आ रहा हो। सर आप ही ने तो बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी तो चेंज होती है। मैंने कहा हाँ सर, टाइम के साथ यहां पर भी वेलोसिटी चेंज होना है सर। यूसीएफ लपड़ मारू। टी की वैल्यू 0 पर वी 0, वैल्यू 0। टी की वैल्यू 1 पर 1। किस किस को डाउट आ रहा है? हाँ देखो, आ भी नहीं भी होगा। हाँ सर, करियर खराब करने में हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान है। कभी भी कोई घटिया बात करिए हम पे बोलिए, है ना भाई? यहां पर ध्यान से देख, तू टाइम की वैल्यू डालेगा 0 तो वी की वैल्यू आएगी 0। टी की वैल्यू 1 डालेगा तो यहां पर 1 आएगा, 2 डालेगा 4 आएगा, 3 डालेगा 9 आएगा। यहां वैल्यू चेंज हो रही है। वैल्यू कब चेंज होती है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यार डायरेक्शन तो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, दोनों में ही चेंज हो रहा है। यहां पर तो मैग्नीट्यूड का पंगा है ना यार। आइए, तो अब ये चीज देखते ही आपको पता लगा NUCM है तो एक सेंट्रीपिटल होएगा,
इधर फॉर्मूला v के टर्म्स में है तो v स्क्वायर बाय r कर लेंगे और एक a टेंजेंशियल होगा d बाय dt और मॉड v कर लेंगे। सर अल्फा अल्फा क्यों नहीं, ओमेगा में रहता तो अल्फा में चलाते। तो भाई जरा देखना, ए सी वेलोसिटी एट कितने पर पूछा था, 2 पर, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 कितना आएगा, तो ये आएगा v इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो AC कितना आएगा बेटा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, तो 16 डिवाइडेड बाय r 2, तो ये आ गया आपका 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो d बाय डी टी ऑफ क्या है हमारे पास t स्क्वायर, तो यह आएगा 2t एट t इक्वल टू कितने समय पर पूछा है, 2 पर, यह आ गया 4, हो तो गया। AT आया आपका, A नेट अगर मेरे को चाहिए तो AC का स्क्वायर एंड AT का स्क्वायर, अंडर रूट में AC इज 64 और इसका स्क्वायर 16, तो कितना आएगा 60 70 80 हमारे पास आ रहा होगा। तो सी ऑप्शन कितने बच्चों का आ गया है भाई, वेरी गुड, सी ऑप्शन दैट इज योर आंसर। मजा आया। अगला सवाल, बहुत सही भाई, मजा आ गो, कतई मजा आ गो। आ जाओ भाई, पहली बार देखने को मिलो है। हाँ चलो भाई, अगला सवाल इतना गलत करो कि मास्टर यही मर जाए। खुशी और गम में ही समझ नहीं आ रहा जिंदगी का हो का रहा। यस, आ जाओ भाई। अ सॉलिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ स्टेशनरी एक्सिस, मतलब रुकी हुई एक्सिस थी, विद अ एंगुलर रिटार्डेशन। भाई देखो, एक हमारे पास एक्सिस है जिसके अबाउट हमारे पास बॉडी घूम रही है। इसमें कंसेप्ट आप सभी लोग मिलकर बताएंगे। हमारे पास ये है, हमारे पास रेडियस r, ठीक है। इसका जो भी रिटार्डेशन है, एंगुलर रिटार्डेशन जो हमें दे रखा है, ठीक है, रिटार्डेशन जो दे रखा है अल्फा, दैट इज इक्वल टू -k रूट ऑफ ओमेगा, where omega is the angular velocity of the body. Find time after which the body will come to rest. t की वैल्यू 0 पर इसका ओमेगा दे रखा है ओमेगा नॉट। सवाल पूछा है कितने टाइम पर हमारे पास पार्टिकल रेस्ट पर आ जाए, क्या करना चाहिए। वेरी गुड, द श्रेयास, ओहो ग्रुप बना के बैठे हैं, वेरी गुड। यार आप लोग, कौन सा मास्टर कहता है अर्जुना 1.0 में बच्चे पढ़ते नहीं, क्या पकड़े हो यार सवाल को। वेरी गुड, वेरी गुड यार। अब पहली बात, जो लोग नहीं पकड़ पाए इस सवाल को, ठीक है भाई, मैं अपने टाइम पे ऐसे सवाल देखता भी नहीं था। हटाओ, हमारा दिमाग मत खराब करो, हम 11वीं में आए, अभी हम एंजॉय करेंगे पर निकले हमारे। अल्फा की जगह एक्सेलरेशन रख लो -k रूट v, आपको कुछ ऐसा दे रखा है। अब सवाल क्या दे रखा है, t की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी v नॉट है, किसी टाइम t पर हमारे पास ये हमारे लिए वेलोसिटी 0 हो जाए, किस समय पर ये 0 हो जाए। सवाल देखो, काइनेमेटिक्स में गए थे, टाइम 0 पर हमारे पास वेलोसिटी v नॉट है, फिर किसी समय पर रुक जाए, यही बात हो रहा है। सर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा देता हूं मैं। अरे पगले समझ, क्यों काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड नहीं है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। जब पार्टिकल रुकेगा, अब ये सोचना होता भाई, तुम मैथ्स को लेके चलो साथ में, पार्टिकल रुकेगा तो हमारे पास v चेंज होगा, हां सर। अगर v चेंज होगा तो यार a भी चेंज होगा, हां सर। और अगर एक्सेलरेशन चेंज हुआ तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन तुम्हारी वैलिड नहीं होती थी। अब ये पकड़ना पड़ेगा, वेरी गुड। जब पार्टिकल रुक ही रहा है तो यार v चेंज होगा, ऐसी पार्टिकल घूमना उसका अगर कम होगा तो ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज हुआ तो अल्फा चेंज होगा। तो ये भाई हमारे पास अल्फा इज नॉट कांस्टेंट। अगर मैं यहां पर बात करूं, व्हेन पार्टिकल इज व्हेन पार्टिकल स्टॉप्स, तो ओमेगा हमारे पास डिक्रीज करेगा, अल्फा डिक्रीज करेगा बेटा। यस,
तो हमारे पास काइनेमेटिक्स इक्वेशन आप वैलिड नहीं है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपकी वैलिड नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब सारे बच्चे मुझे बताएं कैसे करें। वैसे तो आप लोगों ने बता ही दिया है कि इंटीग्रेट करना है, तो अल्फा को मेरे को क्या रखना चाहिए? अब जरा देखें, आप लोग सोच पाए तो डी ओमेगा बाय डी टी रखूं या फिर ओमेगा बाय डी थीटा रखूं? सारे बच्चे मेरे को बताना, 1 या सेकंड, 1 या 2 लिखकर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सारे बच्चे वेरी गुड यार, कई बच्चों ने बहुत सही जवाब निकाल दिया है। सर आज के क्वेश्चन इजी है बेटा, अपने दोस्तों से करवा के देखना तब पता लगेगा। यस, ये हुई ना बात। सर हमारी चालाकी है कि हम इसको सिलेक्ट कर ले। मैंने कहा क्यों सिलेक्ट करोगे ऐसे? क्योंकि सर अगर हम लोग इसको रखते हैं डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के रूट ओमेगा, इससे बेनिफिट ये हुआ कि पूरा सवाल हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो गया? इसमें, टाइम और ओमेगा में। यहां पर वेरिएबल क्या है बेटा? टाइम है, यहां पर वेरिएबल ओमेगा है, और हमें लिमिट्स भी यही दे रखी हैं। जो बच्चे 2 कह रहे हैं ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर ओमेगा थीटा और हमारे पास ओमेगा रहेगा। इन्होंने ये पूछा होता ना कितना एंगल चल के रुकेगा, तब मैं यूज करता। सवाल में इन्होंने हमसे पूछा है, ध्यान सुनना, फाइंड द टाइम, समय लाना है हमें किसी तरीके से। तो अगर मैं इसको डी ओमेगा बाय डी टी रखता हूं, ये चालाकी रखनी पड़ती भाई। मैथमेटिक्स आपने देखा होगा कि जब तरुण सर आपको पढ़ाते हैं तो कई बार वो कन्वेंशनल मेथड से हट के कुछ चीज बताते हैं। आप कहते हो सर ये आपने तो सोच लिया, आप तो तेज हो, हम तो गधे हैं, हम कैसे सोचे? किस किस के मन में ये जनरली मैथ्स में बहुत आता है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये डाउट नहीं आता। जिन बच्चों की मैथ्स वीक होती है ना, उनको ये लगता है सर, पहली बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, ठीक है, मुझे को पता है तरुण सर के सामने आप बोल नहीं पाते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपकी भावनाएं बता रहा हूं और दिल बनाइएगा, जो यही फील आता है। जैसी कोई खतरनाक सवाल होता है तो आप तरुण साहब विद रिस्पेक्ट आप खुद कहते कि यार मैं कैसे बोलूं, इतने अच्छे स्मार्ट से सर हैं, इतना अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, हंसमुख इंसान है, मैं कैसे बोलूं कि नहीं आ रहा। तुम्हें ये डाउट नहीं है कि मैथ्स कठिन है, तुम्हें ये डाउट है कि सर आप तो स्मार्ट हो, ये तो आपको भी पता और हमें भी पता है, लेकिन हम गधे हैं, ये आपको नहीं पता है ना। आप कहते हो इसमें इसी सवाल में +2 -2 करो, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और फिर इसको डिवाइड कर दो, रूट ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शनाइज कर दो, ये कर दो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सब लगा दो, आंसर आ गया। ये तो सर आपकी बात है ना, हमें तो घंटा नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा। कौन कौन? हाँ मैथ्स में यही दिक्कत है। टीचर जब कर रहा होता है तब आपको लगता है वाह तेज तो है ये बंदा। तुम्हें कई बार टीचर पे प्राउड फील होता है, तुम्हें अपने को तो तुम हटा चुके हो रेस में, तुम्हें लगता है भाई यार ये टीचर कैसे सोच लेता है। तुम्हें प्राउड फीलिंग अपने दोस्तों में जाके ये बताते हो भाई हमारा टीचर ऐसा सोचता है। अबे तू सोच रहा है नहीं सोच रहा है, एट दी एंड हम तो रेस में ही नहीं है सर, हम तो हार गए, हमें नहीं समझ आ रहा, हमारा तो बैकलॉग है 200 लेक्चर का। हाँ यस, तो समय के साथ तुम्हें थोड़ा सा जुगाड़ू बनना पड़ता है, मैथ्स आपको जुगाड़ करना पड़ता है। अगर आप क्या कर रहे हो, सीधे फॉलो कर रहे हो, आप देखो सर कैसे कैसे जुगाड़ बना रहे हैं, ये जुगाड़ आपको भूलने नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा इस सवाल में सर ने ये जुगाड़ बनाया है, ठीक है ये सवाल ऐसा होता होगा। नहीं बेटा, वो जुगाड़ कई बार रिपीट होते हैं, तो उन जुगाड़ों पर ध्यान रखना। जैसे अब मेरा सवाल टाइम में चल रहा था, अब तो फिजिक्स खत्म भाई, मैथ्स है मेरा सवाल। कोई बच्चा कहे सर ये वाला क्यों नहीं यूज करा, मैंने कहा कॉमन सेंस लगा, अगर तू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा को तू इसको रिप्लेस करता तो ये पूरा फंक्शन तेरा क्या बनता, ओमेगा डी ओमेगा बाय रूट ओमेगा इक्वल टू माइनस के डी थीटा। यहां वेरिएबल थीटा है भाई, क्वेश्चन में कहीं एंगल वेंगल बोला है नहीं, क्वेश्चन में तो टाइम बोला है, तो तू क्यों जाएगा इस मेथड से। यस अब जरा यहां पर समझना, तो यहां पर आपका आएगा ओमेगा की पावर -12 डी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के डी टी, ऐसे लिख सकते। अब इंटीग्रेशन करना नहीं आता है, ठीक है सारे बच्चे। वेरिएबल देखिए, यहां पर टाइम, यहां पर ओमेगा, क्लियर। यहां पर टाइम, और भाई ये वाले सवाल काइनेमेटिक्स, जो लोग बच्चे काइनेमेटिक्स में मेहनत करें उनको तो ये आसान लग रहे हो, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूं वो काइनेमेटिक्स की वजह से आ रहा है, क्योंकि आपने वहां पर बैकलॉग और रिवीजन नहीं करा है।
मतलब रिवीजन कराया और बैकलॉग नहीं बनाया है, ठीक है। टाइम 0 से t, ओमेगा ओमेगा नॉट से 0। इसका इंटीग्रेशन सर याद ही नहीं है। x की पावर n का इंटीग्रेशन सर कैसे होता था, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 ऐसे होता था। तो अब इंटीग्रेशन करना ही नहीं आता है। माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1, फिर आप डब्बा बनाते थे ओमेगा नॉट से 0 इक्वल टू माइनस के t फ्रॉम 0 से t। तो ये कितना बनेगा हमारे पास हाफ, तो ये बनेगा हमारे पास 2 रूट ऑफ ओमेगा, ओमेगा नॉट से 0 इक्वल टू माइनस माइनस के इंटू टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास बनेगा बेटा 0 माइनस 2 रूट ऑफ ओमेगा नॉट, ये आएगा माइनस माइनस उड़ाओ, आंसर आपका क्या आ रहा है। कितने बच्चों ने विदाउट के भी तो था यहां पर, हाँ ये कितने बच्चों ने विदाउट मेरे सॉल्यूशन के आपने घर पर खुद से सॉल्व कर लिया था। वेरी गुड यार। अब ये सवाल ना आपको लग रहा होगा कि यार ये तो आसान होगा, जिनको आता है उनको लग रहा होगा ये तो आसान था, लेकिन ये अच्छा लेवल का सवाल है भाई। बच्चे काइनेमेटिक्स लगा देते हैं कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सर फाइनली रेस्ट पर हो जाएगा, इनिशियल ओमेगा नॉट है और हमें अल्फा दे रखा है के रूट ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय के रूट ओमेगा इक्वल टू टी, और इसको काटने की भी कोशिश कर देंगे। ये नहीं लगा सकते, लॉजिक समझो। क्लियर? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपको शायद अभी लग रहा होगा कि आप लोगों में इंप्रूवमेंट नहीं, लेकिन बिलीव मी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल, अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस हमारे पास रेडियस कितना है 2 मीटर। कुछ सब्जेक्टिव सवाल भी हैं, ठीक है, कुछ एचसी वर्मा के हैं, कुछ हमारे पास पुराने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। स्पीड चेंजेस, देखना वर्ड अंग्रेजी, स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5, पहले ये 5 से जा रहा था, ठीक है, 2 मान लेते हैं वो यहां तक आ गया है, ठीक है, 6 इन 2 सेकेंड। यहां टी की वैल्यू 0 है, यहां टी की वैल्यू 2 है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे पहला सवाल पूछा क्या गया है, ये क्या होता था, ए होता था, अल्फा होता था, एसी होता है, ये इनमें से कौन सा है, ठीक है। ये इतने सारे एक्सेलरेशन थे, इनमें से कौन सा है, पहले तो ये ढूंढो। सारे बच्चे पहले तो ये ढूंढो कि इनमें से जो पूछा गया वो पता तो रहे बच्चों को। वेरी गुड, अल्फा पूछा गया है, वेरी गुड। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा। अब सबसे पहली दीवार आपके दिमाग में आए, अल्फा हमारे पास, क्या मैं डी ओमेगा बाई डी टी से निकाल सकता हूं? सर यहां पे तो ओमेगा ओमेगा कुछ दे नहीं रखा है। मैंने कहा एक और रिलेशन था ए इक्वल टू आर अल्फा, तो क्या मैं ए टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय आर करके अल्फा निकाल सकता हूं? एक ये रिलेशन। और दूसरा था हमारे पास डी बाई डी टी ऑफ मॉड वी। सर ये 5 से 6 तो चेंज हुआ है। मैंने कहा लेकिन कोई फंक्शन दे रखा है तेरे को? नहीं, तो वो वाला भी गया। अब हमारे पास जुगाड़ से ना यही बचा है। देखो यही होता है कि आपको अपने फॉर्मूलास पर होल्ड है, अब आप रास्ते बनाना स्टार्ट कर रहे हो कि मेरे पास गिवन क्या है। सवाल में जैसा गिवन होता है वैसी अप्रोच बनाते हैं। इस सवाल में अल्फा, अगर मेरे को ओमेगा एज ए 2t² कुछ दिया होता मैं इससे जाता, अगर v की वैल्यू 4t² दी होती इससे जाता, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ये दोनों तो रास्ते गए, मेरे को ये सोचना है। क्लियर? अब कैसे करें? ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। सर मेरे को आर तो पता है क्योंकि ये 2 है, ए टेंजेंशियल निकाल पाओगे? सारे बच्चे जरा सोच के बताओ। वेरी गुड यार। अच्छा एक बात बताओ, ए टेंजेंशियल, टेंजेंट के अलॉन्ग, मैं अगर इस वाले पार्ट को काट करके सीधा कर दूं, कभी भी टेंजेंशियल की चीजें सोचनी हो ना, इसको काट करके सीधा कर दो, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, टी की वैल्यू 0, और ये हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड हमारे पास हो गया है, कितने टी पर? 2 सेकेंड्स पर। देखो इन्होंने कहा है
पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एट स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, दैट मीन्स ए टेंजेंशियल जो है दैट इज कांस्टेंट। पता है क्या है, आप कितने अच्छे से सवाल को रीड करते हैं फिजिक्स उस पर भी डिपेंड करती है। इन्होंने कहा है कि इसकी स्पीड 5 से 6 गई है और यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जिन बच्चों को यह डाउट आ रहा है सर आप बार बार सीधा क्यों कर दे रहे हो, जिनको डाउट आ रहा है एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि ये चीज ना कई बार मैं करता हूं, बच्चे कहते हैं सर ये आपने कैसे कर दिया, सीधा क्यों कर दिया, ये तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। सारे बच्चे जिनको ये पंगा आ रहा है कि सर यहां पर t इक्वल टू 0 पर 5 पर था, फिर कुछ डिस्टेंस चल के t इक्वल टू 2 पर 6 पर हो गया है, इसकी कुछ एक्सेलरेशन है, किसको ये डाउट आ रहा है आप सीधा क्यों कर रहे हो। वेरी गुड, कुछ को, मेजोरिटी को। हाँ भाई एक बात बताओ, जिनको भी डाउट आ रहा है एक बार ध्यान से सोच लोगे अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को ना ये बार बार लगता है यार ये वाली चीज मैं लगाऊं या ना लगाऊं। खुद सोच, सेंट्रीपिटल का काम क्या था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना, और टेंजेंशियल का काम क्या था, इसकी वैल्यू चेंज करना, यही तो था, हाँ या ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पर लग रही होगी, जब यहां पर होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे लग रही होगी, यहां पर होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे लग रही होगी। समझ, मेरे वर्ड्स को अगर तूने ध्यान से समझ लिया अपने आप तेरे को चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसकी डायरेक्शन चेंज करने का काम टेंजेंशियल का था ही नहीं, डायरेक्शन तो सेंट्रीपिटल चेंज करती है ना। टेंजेंशियल ही इसको 5 से 6 पर लेके आई होगी। तो मैंने कहा यार ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन तो सेंट्रीपिटल ने कराई, हटाओ उसको, मुझे टेंजेंशियल चाहिए, तो उसको सीधा मान लो तो कोई गड़बड़ बात नहीं है भाई। ये 5 से चल रहा था t इक्वल टू 0 पर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ने ही इसको 6 किया है। एक्सेलरेशन हमेशा इसके डायरेक्शन में होगी, क्यों नहीं होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इधर होगी, जब ये इधर जा रहा होगा तब भी इधर होगी, जब ये इधर जा रहा होगा तब भी इधर होगी, जो इधर भी होगी, हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके पैरेलल ही होगी, क्यों, वेलोसिटी भी तो टेंजेंशियल है। समझ आई बात। तो मैंने आपको क्या बोला, कभी भी अगर आपको टेंजेंशियल की चीजें करनी है ना, आप इसको सीधा कर लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या मैं ये लगा सकता हूं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बिल्कुल सर। फाइनल वेलोसिटी 6, इनिशियल वेलोसिटी 5, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाली और टाइम लगा है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 80। यहां रख दो, रेडियस कितना था 2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1/4 0.25 रेडियंस पर सेकंड का स्क्वायर, खत्म हो गया सवाल। सर आपने, अब दूसरा डाउट ये हो सकता है आपके लिए कि सर आपने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन क्यों यूज करी, क्योंकि ये सवाल में बोला है कि जो उसकी स्पीड है, स्पीड क्या होती है, वैल्यू दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, स्पीड का यूनिफॉर्म रेट से चेंज होना मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट थी। क्लियर, वेरी गुड यार। अब आपको ना छोटी छोटी चीजें अगर कनेक्ट करने में आ गई, आपको मजा आना स्टार्ट होगा। 2010 का ये आपका सवाल है, सारे बच्चे एक बार ट्राई करें। वेरी गुड भाई। देखो मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलूंगा, आज प्रयास में भी बच्चे पूछ रहे थे सर फॉर्मूले हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कहता हूं भाई मैथ्स आपकी लेंदी आती है, मेरे वर्ड्स को मार्क करिएगा, जो सेंसिबल बच्चा होगा वो समझ जाएगा। मैथ्स आपकी लेंदी आती है तो समय देना पड़ता है एग्जाम में, फिजिक्स आपकी लेंदी नहीं आती है। अगर आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं विदाउट कंफ्यूजिंग देम, मिक्सिंग देम, गो फॉर इट। क्यों, क्योंकि वो आपका समय बचा करके मैथ्स में देंगे। वो 3 घंटे में आप कैसे परफॉर्म करते हो उसी के बेसिस पर आप एडवांस में बैठ पाओगे। तो आपको स्पीड चाहिए बेटा, स्पीड आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री बनवाएगी और मैथ्स आपकी स्पीड रोकेगी। और आपके पास अगर 1-1.5 घंटा कम से कम मैथ्स के लिए है तभी आप कर पाओगे अच्छा स्कोर, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मैथ्स टाइम चाहिए, और वो समय कहां से निकालना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री से। तो जितनी चीजें याद करने की, इसमें ये मत सोचा करोगे यार ये तो टीचर मेरे को रटने के लिए बोल रहा है। भाई मत रट, फिर मैं तो तेरे को वो डिसीजन बोलूंगा या वो डायरेक्शन दूंगा जो मुझे लगता है कि शायद सही है तरीका। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तेरे को नहीं फॉलो करना मत कर, ठीक है, फिर तो अपने हिसाब से तैयारी करना। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास क्या है, मैंने पोल दे दिया है। यस, एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ। मान लीजिए कि हमारे पास एक फैन है, मैं ऐसे कह देता हूं कि वो हमारे पास फैन था, ठीक है।
इसके जो ब्लेड्स हैं, इसका सेंट्रल से लेके यहां तक का जो लेंथ है ब्लेड्स का, दैट इज 30 सेंटीमीटर, मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम, ये क्या है? अब लास्ट क्लास में बताया है। द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड इज, सारे बच्चे मेरे को बताना ये है क्या? सारे बच्चे ये है क्या? ये 120 आरपीएम। कुछ बच्चे कहते हैं ना सर्कुलर मोशन थोड़ी सी प्रैक्टिस में, सर ये तो ओमेगा है। अरे भैया ये है आपका फ्रीक्वेंसी, रेवोल्यूशंस पर मिनट या रेवोल्यूशंस पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होता है। समझो, पहले आप क्या करेंगे, आरपीएस निकालेंगे, तो आरपीएस होता है आरपीएम डिवाइडेड बाय 60, तो ये है 120 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आएगा 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। फिर आप ओमेगा निकालेंगे 2 पाई न्यू से, तो जरा ये बताना 2 पाई इंटू 6, हमारे पास ये न्यू क्या आया है, 2 आया है, तो 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड। मेरा अगला सवाल, ये पंखा इस ओमेगा से घूम रहा है। सारे बच्चे मेरा अगला सवाल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन? सारे बच्चे इस फ्लो में सवाल को सोचना है, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है, एक्सेलरेशन, और किसका, टिप ऑफ द ब्लेड का, इधर का एक्सेलरेशन पूछा है। तो पहले, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए यूनिफॉर्म या नॉन। जरा देखें, वेरी गुड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर आपको कैसे पता लगा? भाई तेरे को भी यहां से पता लग जाना चाहिए। ओमेगा इज कांस्टेंट, ये 4 पाई रेडियंस, ये 4 पाई रेडियंस हर एक सेकंड में चल रहा है। एक सेकंड में 4 पाई रेडियन, फिर 4 पाई रेडियन, फिर 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई, हर सेकंड में ये 4 पाई रेडियंस ही चल रहा है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्लियर? अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होती है, टेंजेंशियल तो होती नहीं है। और अगर आप देखें तो सेंट्रीपिटल ही निकालने के लिए बोला है, तो आर ओमेगा स्क्वायर यूज कर लेता हूं। सर वी स्क्वायर बाय आर क्यों नहीं? क्योंकि ओमेगा पता है, सीधी सी बात। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास कितना है, 30/100 मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, इनटू हमारे पास 4 पाई का स्क्वायर, तो 16 पाई का स्क्वायर। कितना आ रहा है बेटा हमारे पास? मुझे लग रहा है मैं बीमार पड़ने वाला हूं, क्योंकि गला ना वैसा हो रहा है, पीली आ जाती ना कई बार खुद से ही। हमारे पास पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10, 48 हमारे पास, इसका 48 के आसपास ही आंसर आ जाएगा, है ना? तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन आंसर है। क्लियर? हाँ, बी ऑप्शन आ जाएगा। सर ये पाई स्क्वायर और 10, क्योंकि पाई का 3.14 का स्क्वायर करोगे 9 पॉइंट समथिंग 10 के आसपास कर सकते हैं, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास ही हो सकता है। तो 0 0 काट दिया, इसको काट दिया, 6 48 के आसपास बी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, तो सेकंड ऑप्शन हम लोग मार्क कर सकते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात। अगला सवाल मेरे एंटरप्रेन्योर, ये आपके जेईई मेंस के ही पीवाईक्यूज चल रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी? कंसेप्ट क्या लगाना है सोचिए। सवाल देखने के बाद आपको हमेशा अपनी क्लास में से वो टॉपिक निकालना होता है। एग्जाम में भी आप यही करते हैं, आपके सामने सवाल आएगा, आप उससे रिलेटेड देखेंगे टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या बताया है, फिर उसको आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जरा ये देखना कंसेप्ट क्या लगाना है। सारे बच्चे ग्रीन टी मंगा लेते हैं, कुछ गले को आराम रहे, क्योंकि गला खराब होते फीवर आएगा। यार कहा भाई, ग्रीन टी के लिए बोल देना। यस, वेरी गुड। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, ओमेगा दिया, आर दिया, लीनियर वेलोसिटी। सर लीनियर वेलोसिटी, अरे वही बात, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, सर हमें पता है। अब बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं, ऑर्डर इज मस्ट। v इक्वल टू आर ओमेगा हम बहुत पढ़ते हैं, इसका उल्टा होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट याद करिए, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था, तो पहले ओमेगा की चीजें रखेंगे, 3 -4 और 1, फिर आर की वेक्टर की चीजें रखेंगे, 5 हमारे पास, -6 एंड 6। बस हो गया। तो हमारे पास, इसको अब सॉल्व कैसे करते थे बेटा? ये
सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको और इसको। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा बेटा, आई कैप, दिस इंटू दिस -24 माइनस ऑफ -6, ये आ गया, प्लस फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कट करेंगे, ठीक है। तो माइनस जे कैप हमारे पास, माइनस जे कैप इंटरसेक्शन आया, तो 6 तिया 18 -5, ठीक है, ये आ जाएगा बेटा। फिर के कैप में हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसको और इसको हम लोग कट करेंगे, तो ये हमारे पास के कैप में आएगा हमारे पास -18 माइनस ऑफ -20 हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, आई कैप में ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा हमारे पास -18, ये हमारे पास -13 और ये प्लस हो जाएगा तो +2 के ये आएगा। तो हमारे पास -18 आई कैप, ठीक है। हमारे पास कौन सा, कहां पे +6, कहां पे, जब आप आई कैप वाले को वो कर रहे हैं तो 6 4 24 माइनस आएगा, फिर माइनस ऑफ -6, ठीक तो है, ठीक है। तो -18 आई कैप -13 जे कैप +2 के कैप, सही तो आ रहा है बेटा। याद करो कैसे करते थे हम लोग, पहले आंसर मार्क कर देते, नहीं तो सारे टॉपर बन जाएंगे। बी ऑप्शन हमारे पास आंसर हो। जो कह रहे सर ये कैसे है भाई, हमारे पास दिस इंटू दिस कितना आएगा -24 माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, ये कितना आएगा -6, तो ये प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है हमारे पास। क्लियर, बच्चा लोग तेज हो गया। अच्छा, ये भी आपके जेईई एडवांस में आया हुआ पुराना, बहुत पुराना सवाल है, ठीक है, सिंगल करेक्ट में ही था। अब जरा देखना, इन द गिवन फिगर a is equal to 15 मीटर पर सेकेंड, ये a दे रखा है, रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सर्कल ऑफ रेडियस दिस एट गिवन इंस्टेंट, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। इसको देख करके सबसे पहले मुझे ये बताइए कौन सा सर्कुलर मोशन है ये, जिसने ये सारी चीजें पकड़नी स्टार्ट कर दी ना, क्लास में इतने डेप्थ में बताई हैं, अगर आपने पकड़नी स्टार्ट कर दी आपके सवाल होने स्टार्ट हो जाएंगे। सारे बच्चे मुझे बताइए कौन सा सर्कुलर मोशन है ये, बेसिक से सोचिए। वेरी गुड, जिन लोगों ने ये चीज सोच ली, भाई देखो मैंने इसीलिए कहा ना, क्लास की हर एक स्टेटमेंट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नेट एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट टुवर्ड्स द सेंटर, ट्रू स्टेटमेंट। नॉन यूनिफॉर्म में नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर नहीं होती, नेट एक्सेलरेशन इन यूसीएम यूनिफॉर्म में टुवर्ड सेंटर होती है। समझिए, अगर आप इस सवाल को देख रहे हैं तो आपकी नजर पे ही पड़ते ही इन्होंने क्या बोला है, देखो a की वैल्यू 15, ये a 15 है, रिप्रेजेंट दी टोटल एक्सेलरेशन, सेंटर यहां है, तो ये पहली बात है NUCM है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भाई टोटल एक्सेलरेशन अगर सेंटर की तरफ होती तब यूसीएम है, क्योंकि 80 है ही नहीं, सारा AC 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 हमेशा AC चल रहा है, तो हमारे पास ये कहेंगे तब यूनिफॉर्म है, लेकिन यहां पर तो नॉन यूनिफॉर्म है। कई सारे बच्चे यूसीएम लिख रहे हैं, तो ध्यान से सुनो बेटा, ये आपके आंखों के सामने से गया ये पॉइंट, फिर इसका मतलब अगर इसकी नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हुआ ना, ये तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 15। सारे बच्चे जरा देखना, इस 15 का जो यहां पे कंपोनेंट आएगा 15 cos 30 जो इधर आएगा, और ये होगा 15 sin 30। ध्यान से समझो, देख के ही पता लग रहा है 15 cos 30 एक्चुअली में तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है ना, और जो आपका 15 sin 30 है ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। ये पकड़ में आना चाहिए था बेटा आपके। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, कहा कि अगर रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/2 हमारे पास एट द गिवन इंस्टेंट, देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, v की वैल्यू बता दो। तो मैंने कहा यार यहां से कर सकता हूं,
15 इंटू कॉस 30 इज √3/2 इज इक्वल टू v²/r। तो r को इधर ले जाते हैं तो r इज 5r इंटू हमारे पास 15 √3/2 का रूट दैट इज इक्वल टू v आएगा। तो यहां पर हमारे पास कितना है बेटा, r की वैल्यू खुद 5/2 है, तो ये 15 इंटू 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये रूट में हमें करना ही पड़ेगा 15 इंटू 5 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। हमारे पास इसका रूट ले ले तो 11.3 डिवाइडेड बाय 2 कर दे तो 5.69 के आसपास आएगा। तो ये आ रहा है, तो आंसर सी ऑप्शन हो गया, खत्म। ये सवाल में अगर देखा जाए तो आपको बस ये पकड़ना था कि ये सर्कुलर मोशन कौन सा है, NUCM है, ये टोटल एक्सेलरेशन है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट ही हमारे पास, ये वाला कंपोनेंट AC होगा और ये R अल्फा होगा। अगर इसी सवाल में अल्फा पूछा जाए, ये आ गया, R की वैल्यू 5/2 है तो ये 15/2 इक्वल टू 5/2 इंटू अल्फा। इफ अल्फा इज आस्क्ड लिख दो, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे ये क्यों कर रहा है। इफ अल्फा इज आस्क्ड, ऑल्दो पूछा नहीं है, अगर पूछा जाए तो अल्फा की वैल्यू 3 रेडियंस पर सेकंड का स्क्वायर आपको मिलेगा। क्लियर, पूछा नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर हम लोग देखें तो जो पूछा गया है वही अगर मैं यहां पर बता दूं तो ये हमारे पास आंसर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर। सर 80 का क्या करना है, नहीं पूछा, नहीं बताया। अगर मान लो यही क्वेश्चन मैच द कॉलम में होता तो मैच करना पड़ता, अगर मल्टीपल करेक्ट होता तो दोनों के ऑप्शन रहते। नहीं पूछा तो नहीं करा, लेकिन हमें जो चीज पूछी थी वो हम लोगों ने यहां पर बता दी। अगला सवाल सारे बच्चे, A car is moving with 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। हमारे पास एक मान लेते हैं सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस की वैल्यू है बेटा 500 मीटर। ठीक है, और ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड की। अब ये कांस्टेंट है या नहीं जरा देख लेते हैं, पोल दे देता हूं आप लोगों को। ठीक है, हमारे पास स्टार्ट पोल। A car is moving with 30 meter per second on regular track of radius इतना। If speed is increasing at the rate 2 meter per second square, what is the acceleration of the car? पहले मेरे को ये बताइए कौन सा सर्कुलर मोशन है। सारे बच्चे जरा सोच के बताइए कौन सा सर्कुलर मोशन है, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको अपनी थ्योरी पकड़ में आनी चाहिए कौन सा सर्कुलर मोशन है। और जब आप क्वेश्चन को रीड अच्छे से करने लग जाएंगे, बिलीव मी, आपके एडवांस के क्वेश्चन पकड़ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। वेरी गुड, नॉन यूनिफॉर्म, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सर आपको कैसे पता लगा, मैंने कहा देख, इट्स स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। जो सर्कुलर मोशन में हमारे पास इसकी वैल्यू है इज इंक्रीजिंग एट द रेट इतना, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, अब ये वाली एक्सेलरेशन कौन सी है, AC है, AT है, ये भी सोचिए, क्योंकि ये पकड़ में अगर गलत चीज आई ना, तुम्हें लगा कि अगर अच्छा ये वाली चीज तो शायद ये है तो उसके हिसाब से सॉल्व करोगे, अच्छा ये वाली चीज तो ये है उसके हिसाब से सॉल्व करोगे, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये क्या दे रखा है। अब रीड करो, अपने आप समझ आएगा। स्पीड मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है एट दिस रेट, क्या है, वेरी गुड। AT आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, AC नहीं दे रखा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, वेरी गुड बेटा। ये बात तो तुम्हें पता ही उन्होंने खुद ही दे दी है कि इसका जो AT है वो कितना दे दिया है, हमारे पास 2 है। इसके पास यार AC भी तो होगा, सेंट्रीपिटल भी तो होगा। हाँ सर, तो अगर मैं AC की बात करूं तो v²/r होता है। हाँ सर, तो v का स्क्वायर करोगे 900 डिवाइडेड बाय r की बात करोगे 500 हमारे पास, तो 9/5 हो तो गया सवाल। नेट एक्सेलरेशन पूछी ना इन्होंने, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, तो नेट एक्सेलरेशन तो ये होगी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन इज नॉट टुवर्ड्स द सेंटर,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर। तो अगर मेरे को ए नेट चाहिए तो ये तो अंडर रूट में ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होगा। हाँ सर, तो ए टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 4 और इसका स्क्वायर करोगे 81 डिवाइड बाय 25, तो ये हमारे पास कितना आएगा 181 डिवाइड बाय 25 का रूट। ठीक है, 181 डिवाइड बाय 25 का रूट 2.7 के आसपास हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, हमारे पास सेकंड ऑप्शन। क्लियर सारे बच्चे, क्या आपको यही मिला, सेकंड ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। यहां पे कहां गड़बड़ हुई सारे बच्चे मेरे को बताएं, कहां दिक्कत आई, कहां दिक्कत आई। देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने समय लिया अपने कंसेप्ट को सॉलिडिफाई करने के लिए, ठीक है, लेकिन जब एक बार पकड़ में आ गए ना तो फिर अब इधर उधर नहीं हिचकना, आप सीधे हिट ऑन मारो क्वेश्चंस पर। कहां दिक्कत आई, कैलकुलेशन में। हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन देखो यार ये ना वैल्यूज दूर दूर है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत पास है कि तुम्हें बहुत दिक्कत आ रही हो। ये 1.8 और 2 ये दोनों पास कह सकते हो, ये काफी दूर है, ये भी काफी 3 के आसपास पहुंच रही है, तो तुम इसका ना नियर अबाउट करके आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, नियर अबाउट आंसर करके हमारे पास निकाला जा सकता था, है ना। कैलकुलेटर में देखो, अगर आप देखें इसी को मैं अगर 200 कह देता फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, तो ये हमारे पास कितना होता 4 8 रूट ऑफ 8, जो हमारे पास अगर यही चीज रूट ऑफ 9 के आसपास होती तो 3 के आसपास ज्यादा पहुंच रही है ना। तो आपका आंसर यहां से पकड़ में आ सकता है, आपको ये हिट एंड ट्रायल ये सारी छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी बेटा। क्लियर सर, वी एन ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, बिल्कुल। तो भाई यहां पर समझो ये 30 से जा रहा है, इसी समय पूछा होगा जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, थोड़ी देर के बाद तो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है सर, ये 30 तो रहेगा नहीं। मैंने कहा या तो उन्होंने कहा होता कि 2 सेकंड पर बताओ, 20 सेकंड पर बताओ, कोई समय देता तो मैं कहता भाई ये बढ़ते बढ़ते कुछ और हो जाएगा, तो सेंट्रीपिटल अलग टेंजेंशियल अलग, फिर मैं निकालता। लेकिन जब इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया कि किस समय पर निकालना है, तो इसी समय पर निकाल पाऊंगा मैं बस। क्लियर, यस भाई। रूट ऑफ 9 देखो, रूट ऑफ 8 है तो 2√2 के आसपास पहुंचता, तो उसी के आसपास आप देखो कितनी वैल्यू आ रही है। क्लियर, अगला सवाल हमारे पास सारे बच्चे, चलिए भाई जरा सारे बच्चे सवाल लगाएंगे, तब तक हम लोग कुछ देख लेते हैं बच्चों के डाउट। यार टाइम नहीं मिल रहा बेटा। ये कर सकते हैं कि डीपीपी के जो सवाल आपको नहीं बन रहे वो मैं क्लास में करा दूं, क्लास में ही डिस्कस कर लूं, ये कर सकता हूं मैं। ये करा जा सकता है कि क्लास में ही करते करते मैं आपको उनके कंसेप्ट बता दूं, ये कर सकता हूं बेटा। ये वाला आप बताना कि अगर पॉसिबल हो। हाँ, वो खुद से सोच पा रहा हूं, पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर ये चैप्टर में सर्कुलर मोशन प्लेन में हो रहा है या अलोंग एक्सिस? अबे अलोंग एक्सिस कैसे हो सकता है? सर्कुलर मोशन एक प्लेन में ही होता है, जब भी कोई चीज घूमेगी प्लेन में घूमेगी, उसकी एक्सिस ये, इस एक्सिस के अबाउट वो एक प्लेन में घूम रहा होता है। ठीक है, सर आपने ए नेट क्यों निकाला, कहां पर बेटा? देखो इन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। मैंने सबसे पहले देख के पकड़ में करा कि NUCM है। अब तुम्हें भी पता लग रहा है NUCM में एक तो AT होता है, एक AC होता है। AT इन्होंने खुद दे दिया है, या तो ये बोलते हैं कि भाई रेडियल एक्सेलरेशन बताओ, या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन बताओ, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ, कुछ ऐसे बोलते तो AC बताता। अब इन्होंने पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो भाई इसके साथ कुछ और होगा, नहीं तो 2 दे रखा है 2 ही हो, ऐसा थोड़ा ना होगा। NUCM है, तो अगर मैं देखूं तो ये नेट की ही बात कर रहा होगा, ये लैंग्वेज गेम है बेटा और कुछ नहीं है। ठीक है सर, कैन वी यूज A इक्वल टू R अल्फा, नहीं यूज कर सकते क्या, कहां पर बेटा? इस वाले सवाल में हाँ कर सकते हो, लेकिन अल्फा थोड़ा ना निकालने के लिए बोला है। मैं वही कहता हूं कि क्या पूछा है कि A इक्वल टू R अल्फा यूज कर सकते हो, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। ये 2 दे रखा है, ये इक्वल टू 500 इंटू अल्फा, तो अल्फा आएगा। अब अल्फा जरा यहां पर समझना, एंगुलर एक्सेलरेशन है,
क्या सवाल में वो पूछा है? नहीं, उन्होंने नेट एक्सेलरेशन पूछा है। तो सेंट्रीपिटल पर जाना है तो सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला v²/r है या फिर r ओमेगा स्क्वायर है। तो वो चीज आप यहां से नहीं निकाल पाओगे, इसलिए हम लोगों ने नहीं करा। ठीक है सर, 2 मीटर पर सेकंड था तो मैं कैलकुलेशन में रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। स्पीड नहीं बन रही, बन जाएगी बेटा, आप स्टार्ट किए हो। हाँ अभी नहीं बेटा, कॉल नहीं। हाँ 80 है या AC कैसे आइडेंटिफाई करें क्वेश्चन में? प्रीत बेटा डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है? देखो भाई सीधी सी बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर हो या नॉन यूनिफॉर्म, दोनों में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। मेरे वर्ड को सुनना, दोनों में डायरेक्शन चेंज होगी। यस, कौन कराता है? सेंट्रीपिटल कराता है। सेंट्रीपिटल तो हमेशा ही होगा, सीधी सी बात। उसका फॉर्मूला v²/r या हमारे पास r ओमेगा स्क्वायर। कभी भी टेंजेंशियल स्पीड वैल्यू 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, कभी टेंजेंशियल वैल्यू चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो उधर 80 होगा। अगर उसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है कि भाई टेंजेंशियल स्पीड का रेट ऑफ चेंज, वो हमेशा 80 है। ठीक है, वहीं से आपको पता लगेगा। चलिए बेटा, अब जरा यहां पर देखते हैं सारे बच्चे क्या लॉजिक लगाए। पोल दे दिया था मैंने, हाँ पोल दे दिया है। अ कार व्हील इज रोटेटेड टू अ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। ओहो, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, बच्चा इसको पकड़ेगा ही नहीं। ठीक है, जिन्होंने मिस करा सवाल गया। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा कांस्टेंट हमारे पास। ठीक है, इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी 0, कोई पार्टिकल हमारे पास है या व्हील हमारे पास है, समझना ये पहले रेस्ट पर था। ठीक है, इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल θ1 इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। इसका अल्फा कांस्टेंट दे रखा है सारे बच्चे, लव यू। काइनेमेटिक्स इक्वेशन, अल्फा कांस्टेंट है, कुछ एंगल पेंगल की बात हो रही है, तो सबसे पहली बात काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस मेरे लिए वैलिड है। कई बच्चे ना थीटा बीटा देख के स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, तुम्हें एक्सेलरेशन दे रखी है। ठीक है, u की वैल्यू 0 है, t इक्वल टू कितने टाइम में? पहले 2 सेकंड में कुछ x चले हो। तो ऐसे ही सवाल आप कन्वर्ट करके कर लो अगर आपको लगता है। मैंने कहा पहले 2 सेकंड्स में t इक्वल टू 2 सेकंड्स में θ1 घुमा था, तो ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t का स्क्वायर, यही आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो θ1 हमारे पास कितना आ रहा है बेटा? हाफ अल्फा इंटू 4, तो यह आया 2 अल्फा। यह आ गया। इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स इट रोटेट बाय एन एडिशनल एंगल। पहले समझना, अगर मैं इसकी बात करूं, ये पार्टिकल कोई भी पॉइंट को पकड़ लो, इन्होंने कहा t की वैल्यू 0 से t की वैल्यू 2 तक ये कुछ θ1 घुमा है, और फिर t की वैल्यू 4 तक एडिशनल 2 सेकेंड्स में ये एडिशनल एंगल θ2 गया है। क्लियर सारे बच्चे? हां या ना? यही तो दिया है ना, रोटेट्स थ्रू एन एडिशनल एंगल, यहां से यहां θ1, फिर इसके बाद और θ2 अगले 2 सेकंड में। तो मैंने कहा यार हो तो गया। अगर मैं फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 स्टार्टिंग से ही बात करूं, तो θ1 प्लस θ2 टोटल एंगल है, इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा 4 का स्क्वायर कर देता हूं, ओमेगा नॉट 0 होने का बेनिफिट उठा लेता हूं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालते हैं, यहां की इसकी वेलोसिटी मिलती है, फिर यहां से यहां लगाते हैं। याद करो जो रेगुलर टैप वाटर वाला सवाल कराया था, रेगुलर इंटरवल पर पानी गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, तो मैंने कहा था हमेशा टॉप से, जहां u की वैल्यू 0 है उसका बेनिफिट उठाओ। तो मैंने 0 से लेके 2 सेकंड तक के लिए सॉल्व करा तो θ1 एंगल है, 0 से लेके 4 सेकंड तक का सॉल्व करा तो θ1 प्लस θ2 है। तो यहां पर क्या आएगा बेटा? θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा? ये तो हट गया 16, 8 अल्फा। ठीक है, हमें क्या चाहिए था? θ2 बाय θ1 डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे कर दे तो बच्चा कहेगा ये क्या हो गया, नहीं तो डिवाइड बाय θ1 बोथ साइड, डिवाइड बाय θ1 ऑन बोथ साइड। जैसे आप θ1 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस θ2 बाय θ1 इक्वल टू 8 अल्फा, और θ1 की वैल्यू कितनी है? 2 अल्फा। ए मर्दवा हो गई बा, 1 प्लस θ2 बाय θ1 4, तो ये आ जाएगा आपका 3 आंसर आ रहा होगा। यस और नो?
सी ऑप्शन मेरे अंडरपेंटर आंसर आ रहा होगा। ये क्या गलती करी, कहां गलती करी? सारे बच्चे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्यों नहीं यूज किया? अरे भैया चौथे सेकंड की बात थोड़ी ना करी है, 0 से लेके 4 सेकंड की बात हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड थोड़ा ना निकालना है। हाँ या ना? मिसक्लिक हो गया है। अच्छा हाँ सारे बच्चे, कोई दिक्कत? यस और नो? सर रेशियो कैसे निकाला? अरे भैया ये आ गया, देख भाई स्टार्टिंग पे रेस्ट पर था तो 2 सेकंड में थीटा 1 गया है, यही दिया है। अगले 2 सेकंड में वो और एंगल थीटा 2 गया, तो मैंने कहा भाई स्टार्टिंग रेस्ट पर था ना, एक यहां से यहां लगा, एक यहां से यहां लगा इक्वेशन, तो टोटल एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हट, बेनिफिट यही होता है। नहीं तो तू कोई दिक्कत नहीं है, 2 सेकंड पर एंगुलर वेलोसिटी निकाल, वो इनिशियल वेलोसिटी बनेगी अगले 2 सेकंड के लिए, या तो वो कर ले और फिर इसको सॉल्व कर ले बेटा। हाँ या ना? क्लियर? हाँ वाई ए कांस्टेंट, बेटा क्वेश्चन में दे रखा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म क्वेश्चन में गिवन है। यही मैं कहता हूं ना, क्वेश्चन में जब हिंट होते हैं तब आपको पकड़ में आना चाहिए। क्लियर? इसमें रिपीट क्या है यार? 0 से 2 सेकंड्स के लिए ये लगाया कि भाई 2 सेकंड में ये कुछ एंगल घूमा, ये 2 सेकंड में, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 थी, a हमारे पास था तो ये कुछ आया। अब मैंने यहां से लेके यहां तक की इक्वेशन लगा दी, तो यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम कितना हुआ? 4, t की वैल्यू 4 डाली है। यहां ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, वही रखा है। तो एंगल कितना गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2। हमें चाहिए क्या था? थीटा 2 बाय थीटा 1, तो मैंने थीटा 1 से डिवाइड कर दिया। जैसे आप थीटा 1 से डिवाइड करेंगे ये 1 बन जाएगा, ये थीटा 2 बाय थीटा 1 हो जाएगा, और 8 अल्फा डिवाइड बाय 2 अल्फा दैट इज 4। इसको उधर ले जा, आंसर 3 आ गया। क्लियर? ओहो, ये आपका एडवांस में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। अगर मैं इसकी लेवल की बात करूं तो ये आपके मीडियम कैटेगरी का सवाल है। मीडियम कैटेगरी मतलब एडवांस में भी इजी मीडियम टफ होते हैं, ये मीडियम कैटेगरी है। अब देखते हैं कौन कौन सोच पाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करिए और मुझे बताना ये कौन सा सर्कुलर मोशन है। होमवर्क ट्राई करना चाहते हो? अच्छा ये वाले मैंने एडवांस वाले अभी दिए नहीं थे ना तुम्हें। 1 2 3 4 5 हैं हमारे पास, इसमें आपके 3 एडवांस के हैं, 1 2 3, और ये दोनों अगर ये जेई मेंस में आप कहें तो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मर्ज कर दिया। जनरली जेई मेंस में 2 कंसेप्ट मर्ज नहीं करते, ये मर्ज करा है तो आप ये समझिए जेई मेंस का थोड़ा सा अच्छा सा हो जाएगा। जिसने सर्कुलर पढ़ा है और रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएगा, जिन्हें रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है लेकिन सर्कुलर नहीं पढ़ा है तो भी नहीं। तो 2 कंसेप्ट चाहिए होंगे इसको यहां पे करने में, और एक हमारे पास ये वाला, तो आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे। चलिए कल की अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वेरी गुड, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो ये हम लोग क्लासरूम डिस्कशन क्वेश्चन ही है हमारे पास, ये भी, ये भी, और ये भी, और ये भी, और ये भी। पहले बोल दिया थोड़ा वीडियो में डिले आ रहा होगा तुम्हें, वॉइस और उसमें डिफरेंस। ये अच्छा सवाल है भाई, दिमाग की दही करेगा तुम्हारी, देख के बड़ा लग रहा है। और एडवांस वाले जब बड़े बड़े सवाल देते हैं ना तो इरिटेशन होती है। यस, हाँ क्लियर, बहुत सही। तो ये प्लीज आप सभी लोग करके आएंगे, ठीक है? हाँ क्लियर, आइए चलिए चलिए चलिए। अब देखो अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर काइनेमेटिक्स की बात करी कि मोशन होता है तो क्या क्या चीजें थी। अब बात करते हैं डायनेमिक्स, मतलब फोर्स एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, फोर्स एनालिसिस इन सर्कुलर मोशन। मैं इनको दोनों को साथ में क्यों पढ़ाता हूं, उसका रीजन ही यही है क्योंकि यहां से ना अभी बिल्कुल दिमाग में गर्मा गर्म है चीजें।
ठीक है। अच्छा पोल दे रखा है क्या, कौन सा क्वेश्चन का पोल है ये, अब तो सारे ही टॉपर हो इसमें। अच्छा सी ऑप्शन लास्ट है हमारे पास। अरे ये किसका पोल दे दिया मैंने, ओह ओहो, इसका वही तो मैं कहूं, इसका तो मैंने मार्क कर दिया था आंसर जिसमें गलती आई थी आप लोगों की। अब इसका पोल का क्या करें, इनको एक कैंसल पोल करने का होना चाहिए, बच्चों की रैंक खराब हो जाती है। और वैसे भी ये तो तुम होमवर्क मार रहे हो, इसमें तुम्हारी रैंक खराब तो थोड़ी ना होती है, इसमें ए ऑप्शन मार देते हैं क्योंकि सब जो लोग बच्चे जनरली ए ही करते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ये देखो सी ऑप्शन वाले भी थोड़ा दूर तक गए। हाँ हाँ ठीक है भैया, तुम्हारी रैंक बनी रही। अब जरा देखना बेटा ये वाली चीज, मैं तुम्हें बार बार यूसीएम, अब सबकी मैं जरा एक बार चोंच रोकता हूं क्योंकि यहां पर मैं फिर से बेसिक से पढ़ाऊंगा। जो अभी हम लोगों ने पार्ट पढ़ा है ना, यहां तक का पार्ट एक्चुअली में मोशन इन 2D का पार्ट है, ठीक है। और मैंने इसको यहां पर क्यों पढ़ाया सर, वहां पर आपने क्यों नहीं पढ़ाया, मेन कारण मैं आपको बता देता हूं। बच्चे बैच में नए नए ज्वाइन करते हैं, तो जो पुराने बच्चे होते हैं ना, उनके लिए क्या दिक्कत होती है, अब वो तो पढ़ चुके हैं, फोर्स अभी एनालिसिस में कराना स्टार्ट करूंगा तो उनको तो समझ आएगा। जो नए बच्चे आते हैं वो फिर पढ़ने ही नहीं देते, इसीलिए मैंने क्रॉस प्रोडक्ट भी इसी के लिए रोका था कि भाई यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन वायरेक्शन जरूरत पड़ेगी तो यही पढ़ेंगे। इसीलिए काइनेमेटिक्स वाला पार्ट वहां से हटा करके वहां पर हम लोगों ने अच्छे लेवल के सवाल करे और यहां पर हम लोगों ने अपने सर्कुलर में डाल लिया इस चीज को। अब इसका ध्यान सुनना, अभी भी 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट अभी इस चैप्टर में पढ़ाया जाता है और फिर एक और पार्ट आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो स्कूल में शायद कई बच्चों को नहीं कराया जाता है। तो आप देख लेना कि आपके स्कूल में कराया जाएगा या नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस तक में उसके सवाल आते हैं। वो दोबारा आता है वर्क एनर्जी के बाद। इसका अगला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज वर्क एनर्जी पावर, उसमें कुछ वर्क और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का यूज होता है, इसलिए अभी नहीं पढ़ा सकते उसको बाद में ही पढ़ाना पड़ेगा। अभी हम लोग फोर्स एनालिसिस की बात करेंगे। और देखो मैं पर्सनली बिलीव करता हूं, ठीक है, कि मैं अभी जो आप लोगों को बात बताने वाला हूं सर्कुलर मोशन की, जिसने इस बेसिक बात को पकड़ लिया, बिलीव मी, उसको सर्कुलर मोशन में आगे दिक्कत नहीं आने वाली। और जिसने बात को नहीं पकड़ा, एक्चुअली मैं बता रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम हर कोई बना लेता है, टूटा फूटा हर कोई बनाता है, कोई वजन बना लेगा, कोई कहीं टेंशन बना लेगा, सारा खेल है रेजोल्यूशन का। मैं आपको एक सवाल दूंगा अभी, आई थिंक मैं लेके भी आया हूंगा, ठीक है, आज नहीं लाया तो चलो मैं उसको हाथ से लिख के आपको कराऊंगा। आप उस सवाल को करते ही आपको समझ आ जाएगा भाई जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। भाई देखो न्यूटन्स ने हमें, अब जब मैं फोर्स एनालिसिस इन सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं तो न्यूटन्स ने हमें क्या बात बोली थी, न्यूटन्स ने हमें एक बात बोली थी कि आपको कभी भी किसी भी बॉडी का अगर स्टेट चेंज करना है तो आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। मेरे वर्ड को सुनना, किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करना है। सर स्टेट मतलब अगर वो रेस्ट पर था तो मोशन में लाना, उसको चलाना, अगर वो चल रहा था तो उसको रोकना, दोनों का स्टेट चेंज, रेस्ट से मोशन में आना, मोशन से रेस्ट में आना, दोनों, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करना, आपके लिए एक नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट हल्का में मत लेना, रिजल्टेंट नेट, समझ रहे हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। इस बॉडी पर अगर मैं दोनों डायरेक्शन से 2 न्यूटन लगाऊंगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना, 0, इसका स्टेट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर एक साइड से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये इसका स्टेट चेंज होगा। अब सारे बच्चे समझना, सर्कुलर मोशन, सर ये क्या लिखना है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, मतलब आप लिखिए इसको। अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो, अभी आप लोगों ने बिल्कुल गरम गरम पढ़ी है, इसमें हमारे पास टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, या फिर स्पीड कांस्टेंट होती है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होती है। समझना, अगर मैं इसी को मास से मल्टीप्लाई कर दूं, जो टेंजेंशियल फोर्स है m80 इक्वल टू 0। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंट की डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। अभी आएगा सेंटर की तरफ हमारे पास, इसमें एसी होता है बेटा सेंट्रीपिटल, दैट इज v² बाय r बोलिए या फिर r ओमेगा स्क्वायर बोलिए।
तो इसमें एक नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, मैं लिख रहा हूं टुवर्ड्स सेंटर, हमारे पास होता है। इसको आप कहेंगे mv²/r, मास से मल्टीप्लाई करना। सर ये m कहां से आया? अरे फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। तो v²/r को m से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर mr ओमेगा का स्क्वायर। समझना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा एक नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर रहता है, mr ओमेगा स्क्वायर या mv²/r। इसी को आप कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब याद करिए, बोहर्स का आप सभी लोगों को पढ़ाया होगा सर ने कि एक न्यूक्लियस है, इस पर चार्ज ये है और ये, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2/r²। सर ये कहां से आता था? ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता था? G m1 m2/r²। हां सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में G की जगह K हो जाता है, मास की जगह चार्ज हो जाता है, इस मास की जगह ये चार्ज हो जाता है, और डिस्टेंस। समझना, जब ये, अब देखो, जब मेरे को नहीं पता कि आप, जब सर आपको ये पढ़ा रहे थे, आप लोगों ने सर को कितना तंग किया कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सर mv²/r कहां से आया, सर नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। आई डोंट नो आपने सर को कितना तंग किया होगा। किया था क्या? हाँ या ना? सर ने अपनी पूरी कोशिश करी होगी, क्योंकि देखो उनको अपने दायरे में, केमिस्ट्री के दायरे में रह के ये सारी चीजों के बारे में बात करनी पड़ी होगी। सर ने पूरी कोशिश, आउट ऑफ द बाउंड्री जाके चीजें समझाने की कोशिश करी होगी। रीजन बीइंग, क्योंकि वो एक्चुअली में केमिस्ट्री का टॉपिक ही नहीं है, वो तो हमारा टॉपिक है। इसी चीज को उन्होंने mv²/r, फर्स्ट बोहर पोस्टुलेट, ऐसे लिखा होगा। अब कई बच्चे शायद आप ये चीज समझ पाए, फिर भी ग्रेविटेशन, परमिटिविटी, कुछ चीजें सोच सोच के ये वाली चीज कई बच्चों को डाउट लगी होगी कि सर ये mv²/r क्या है, ये कहां से आ गया। या तो सर ने ये बोल दिया होगा ये होता है, जो केमिस्ट्री में ज्यादा प्रचलन डायलॉग भी है, ठीक है। और अगर आपको ये है कि ये आया कहां से, समझना भाई, न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो एक ऑर्बिट में इसकी स्पीड फिक्स है। तो यूनिफॉर्म, मेरे वर्ड को सुनना, भारी वर्ड बोल रहा हूं मैं यहां पर। अगर एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती थी, बोहर्स ने तो यही बात बोली है। वेलोसिटी v0 इंटू z/n होता था, z एटॉमिक नंबर, v0 2.2 इंटू 10⁶, और n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये फिक्स है। अगर एक शेल फिक्स है तो ये फिक्स है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। हाँ सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है? नहीं सर। क्या सेंट्रीपिटल होती है? यस। तो सेंट्रीपिटल कितना? v²/r। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो mv²/r हुआ। ये वाला फोर्स किसने दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक ने खींचा, इसीलिए ये इक्वेशन बना दी। कब समझ आया? ये वाला फोर्स आया कहां से? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इसके लिए सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, तभी ये गोल 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 घूम पा रहा है। बोहर्स ने यही बात तो बोली थी, हाँ या ना? यस, हाँ या ना? क्लियर? तो अगर आप देखें तो ये चीज आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। तो फोर्स एनालिसिस, सारे बच्चे, फोर्स एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन घुमा रहा है। सारे बच्चों को तभी चीजें को समझ आएंगी जब आप इसके बेसिक्स को समझें कि भाई सर्कुलर मोशन होने के लिए भले यूसीएम हो या फिर एनयूसीएम हो, इसमें आपका ए टेंजेंशियल आर अल्फा होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स अगर मैं देखूं एम आर अल्फा होगा, लेकिन इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स होएगा mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज मस्ट। नेट हमारे पास फोर्स टुवर्ड सेंटर, मैं ये इसको ऐसे लिखता हूं, एटलीस्ट वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स जो भी लग रहा है, वन कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर होना ही चाहिए। टुवर्ड्स सेंटर हमारे पास होना ही चाहिए, तभी यूसीएम या तभी सर्कुलर मोशन हो पाएगा, तभी सर्कुलर मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? सारे बच्चे
सर एटलीस्ट वन कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स। अरे भाई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स किधर होगा, इधर होगा। मैंने कहा जो भी आपका नेट फोर्स है उसका एक कंपोनेंट तो कम से कम इधर हो यार, जो टुवर्ड सेंटर हो, जो उसकी डायरेक्शन चेंज करे, तभी सर्कुलर मोशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ क्या? यस और नो? यस और नो? अब जरा समझना कि हाउ टू राइट इक्वेशन इन सर्कुलर मोशन। ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है बेटा, लेकिन मैं आपके फंडामेंटल्स क्लियर करके रखना चाहता हूं कि सवाल गलत ना हो। सर्कुलर मोशन में आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, रेजोल्यूशन कैसे करेंगे? सारे बच्चे जरा देखना, आप सभी लोगों ने पेंडुलम, एक दो एग्जांपल लूंगा, ठीक है, एक दो एग्जांपल लूंगा और फिर हम लोग अपने थ्योरी पर आएंगे। आप सभी लोगों ने पेंडुलम देखा है, ठीक है? मान लो कि एक पेंडुलम यहां पर है और ये इस डायरेक्शन में v स्पीड से जा रहा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये सर्कुलर मोशन में होगा, तो इस समय इसका फ्री बॉडी डायग्राम और इक्वेशन लिखनी है। समझना, पेंडुलम देखा ना कि अगर मान लो एक धागा है, बॉल है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है या मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो जब ये लोएस्ट पॉइंट पर है इसकी इक्वेशन लिखनी है। अब जरा देखो कैसे करते हैं, ध्यान सुनना। पहला स्टेप है ड्रॉ एफबीडी। अब ये बुक में नहीं लिखा होता ना, ये सब ये तो लिखा नहीं होता बुक में, डायग्राम बनाएंगे सीधे इक्वेशन बना देंगे। क्यों करा, कैसे करा, कुछ नहीं है भाई वहां पर। तो आप सोचो कि वहां से समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा और मैं रीजन दूंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। समझना, अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहां से टेंशन आएगा, मैंने कहा यस, और सर यहां पर वजन आएगा, मैंने कहा यस। सारे बच्चे बताना, ये जो इसका रास्ता है इसके लिए सेंटर ये है, ठीक है? इसका जो भी रास्ता है सेंटर ये है। टेंशन mg से बड़ा होना चाहिए, ये हाँ या ना, जरा ये सोचिए पहले कॉमन, हाँ, T इक्वल टू mg, वेरी गुड। हाँ सारे बच्चे, टेंशन mg से बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जरा सोचिए जरा एक बार, विदाउट एनी इक्वेशन। जरा लेट मी सी कौन कौन कॉमन सेंस, न्यूटन्स के लॉज क्यों आपको पहले बताए गए। फर्स्ट लॉ को जरा सोचना भाई, अगर टेंशन और mg बराबर रहेंगे, ध्यान से समझ, या तो ये यहीं रुका रहेगा, नेट फोर्स 0 है। अगर तू ये दोनों बराबर कह रहा है, या तो ये यहां रुका रहे, और वेलोसिटी है तो ये ऐसे जाना चाहिए। क्या ऐसे जाएगा ये? सोच, इसीलिए कहते हैं कॉमन सेंस इज मस्ट इन फिजिक्स। तूने क्या बात बोली कि सर t की वैल्यू mg होगी? भाई ये सर्कुलर रास्ते पर है, अगर t की वैल्यू mg है, वेलोसिटी नहीं होती तो यहीं रुका रहता। हाँ मैं कह रहा हूं ये तो चल रहा है, तो अगर नेट फोर्स 0 तू कह रहा है तो भाई वेलोसिटी जो भी है उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए और वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जाना किधर चाहिए? इधर। क्या जाएगा उधर पगले? इनमें से बेटा दिमाग लगा, इनमें से ये वाला फोर्स टेंशन की वैल्यू mg से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों सर? अरे भाई ये इस रास्ते पर मुड़ेगा तो कौन मोड़ रहा है अपनी तरफ? इस रास्ते पर जब ये मुड़ेगा तो कौन मोड़ रहा है अपनी तरफ? भाई टेंशन मोड़ रहा है। तो समझ भाई, यहां पर नेट फोर्स, अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो इसके पास एक नेट एक्सेलरेशन होगी। इस मोमेंट की बात करूं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। हां सर, सेंट्रीपिटल तो होगी। तो ले जाने ज्यादा फोर्स कौन सा है? दोनों बराबर नहीं है भाई। तो यहां इक्वेशन बनाएगा T माइनस mg इज नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर। ये क्या होता है? mv स्क्वायर बाय r। अगर ये रेडियस r ले लो तो इक्वेशन जरा देखो ये बनती है। समझ आई बात? सारे बच्चे, पहली बात, जिनको ये फील आती है सर टी और mg तो बराबर होंगे ना, ये तो इधर जा रहे थे, ये दोनों बराबर होंगे। तो बेटा अगर टी और mg बराबर है तो ये सीधे जाना चाहिए। ये जो धागा है इसको घुमा रहा है, तो एक्चुअली में अगर वो उस साइड बेंड हो रहा है तो ये वाला फोर्स ज्यादा हो रहा है। तू समझ, तू जा रहा है, इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, तो तू सीधा जा पाएगा। अगर मान ले इधर से ज्यादा तेज हवा आएगी तो तू बेंड हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है यार।
तो वैसे ये सेट बेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि टेंशन इज मोर देन mg बेटा, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज T माइनस mg। ये नेट फोर्स आया टुवर्ड सेंटर और यही सेंट्रीपिटल का काम करेगा mv²/r। सर हाउ कैन द टेंशन बी ग्रेटर देन mg? अबे गधे, इधर जा रहा है तो होएगा ही ना। कोई भी पार्टिकल, यार तुमने, अब वही बात है, देखो 1 महीने बाद पढ़ा था तब तो और मौत आती इसको समझाने में। कोई भी पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, और अगर एक्सेलरेशन है मास से मल्टीप्लाई करेगा तो फोर्स आएगा। तो मैंने क्या बोला भाई, ये इसका सेंटर है, तू खुद देख ये इधर जा रहा है तो कौन लेके जा रहा होगा? एक फोर्स होगा जो इधर ले जाएगा। नेट फोर्स किधर होना चाहिए? इस डायरेक्शन में। सर ये तो दो थे ना, तो भाई T माइनस mg नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है, ये हमारे पास नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है, यही हमारे पास सेंट्रीपिटल का काम करेगा। क्लियर? अब देखो इतना आसान नहीं है, दिमाग लगा के चलना है। तो सबसे पहली बात आप क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सेकेंड, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस, मेरे वर्ड को सुनना, अभी और एग्जांपल लूंगा। रिजॉल्व ऑल फोर्सेस पैरेलल एंड अलोंग रेडियस, इसमें कैसे रेजोल्यूशन होता है? अलोंग रेडियस एंड टेंजेंशियल। इसका रेजोल्यूशन करने का, सर्कुलर मोशन में रेजोल्यूशन आसान नहीं है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम सीखा है, रेजोल्यूशन सीखा है, कुछ भी करे जा रहे हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते। सर्कुलर मोशन में पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर आप सारे फोर्सेस, जो भी फोर्सेस है, रिजॉल्व करेंगे अलोंग रेडियस एंड टेंजेंशियल। क्यों? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर और नेट एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट ही होती है। ठीक है, एक सेंटर के अलोंग और एक इधर। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ढूंढना पड़ेगा, टुवर्ड सेंटर, यही आपका होगा mv²/r। ध्यान से सुनिए। और नेट फोर्स टेंजेंशियल, नेट फोर्स टेंजेंशियल, टेंजेंशियल ये होता है आपका MAT, जिसको आप MR अल्फा भी लिख सकते हैं, या फिर यहां पे MR ओमेगा स्क्वायर। अब मैं एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से समझेंगे। क्लियर? हाँ, सारे बच्चे, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई बेटा? अरे बेटा इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही कि तुम पढ़ने लायक नहीं हो। क्लियर? सारे बच्चे जरा ध्यान सुनिए। आत्मा सूख गई हो तो बेटा वो सरसों का तेल थोड़ा सा कढ़ाई में डालिएगा जो एरोप्लेन में से निकाले थे, और उसको डाल के उसकी पापड़ बना लीजिए, करारा बनेगा और शाम को आराम से चाय के साथ खाइए। क्लियर? अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जरा इसको समझना। राइटिंग इक्वेशंस, अब हम लोग इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं, सीधे मैं उधर नहीं ले जा रहा हूं। ठीक है, राइटिंग इक्वेशंस। मेरे पास पहला केस है कि हमारे पास, मैं आपको दे रहा हूं पेंडुलम, मेरे पास यहां पर एक एंगल अल्फा पर है। ठीक है, और ये इस समय कितनी स्पीड से जा रहा है? v1 स्पीड से। तो यहां पर इसकी इक्वेशन बनानी है। और ये हमारे पास पेंडुलम यहां पर बीटा एंगल पर है, मास इसका m लेना है। ठीक है, मास m लेना है। ये यहां पर हमारे पास v2 स्पीड से जा रहा है। अब आपको इनकी इक्वेशंस बनानी है। चलिए भाई, हाँ क्लियर? सारे बच्चे, सारे बच्चे, हाँ क्या हो गया भाई? देखो सर्कुलर मोशन जब हो रहा होगा तो इस रास्ते पर जाएगा। हाँ सर, पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखो लॉज ऑफ मोशन के बैकलॉग वाले बच्चे जागेंगे अचानक से। ठीक है, अचानक से कौन जागेगा? लॉज ऑफ मोशन वाले बच्चे। सर हमारा बैकलॉग है, हम कैसे करेंगे? यहां पर होगा आपका टेंशन T, यहां पर होगा mg। सारे बच्चे मेरे को बताना किसको रिजॉल्व करना चाहिए। करो भाई, सारे बच्चे मुझे बताएं इनमें से किसको रिजॉल्व करना चाहिए। बोलो बोलो बोलो। mg सर यहां है,
टेंशन यहां है, ये v1 स्पीड से इस समय जा रहा है, इस समय के लिए ही बस इक्वेशन बनानी है हमें। किसको रिजॉल्व करना चाहिए? कुछ बच्चे कहेंगे टेंशन, क्योंकि सर लॉज ऑफ मोशन में तो टेंशन ही रिजॉल्व करते थे। बेटा समझिए सर्कुलर मोशन में है, इसका सेंटर यहां है, सारे फोर्सेस, देख सर्कुलर मोशन तभी हो पाएगा जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो। तो तेरे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल की इक्वेशन बनानी है, तो ये रेडियस है और ये तेरा टेंजेंट है, तेरे को इसको तोड़ना है। कुछ बच्चे टेंशन तोड़ देंगे, ये पहले से ही सर्कुलर मोशन में बेटा समझ, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस अलोंग रेडियस एंड टेंजेंशियल। अब यही नहीं पकड़ोगे तो सवाल गलत होते जाएंगे। अब यहां अल्फा था तो यहां अल्फा है, तो ये इधर आपका सॉल्व होगा mg cos अल्फा, ठीक है, और इधर आपका आएगा mg sin अल्फा। यहां है आपका mg cos अल्फा। क्यों रिजॉल्व किया अभी समझ आना स्टार्ट हो गया होगा कुछ बच्चों को कि सर आपने इसको ही क्यों तोड़ा, टेंशन को क्यों नहीं। भाई देख, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कब होगा, जब नेट फोर्स एक सेंटर की तरफ फोर्स तो होना ही चाहिए। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या है, टुवर्ड्स सेंटर, ध्यान सुनना, इस बार क्या है टी सेंटर की तरफ, तो टी माइनस हमारे पास mg cos अल्फा, ये नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है, यही mv1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का काम कर रहा होगा। तो ये आई इधर की इक्वेशन। सर मैं इसका क्या करना है, ये टेंजेंशियल फोर्स है हमारे पास, F टेंजेंशियल हमारे पास कितना है बेटा, mg sin अल्फा, यही आपका m80 होगा, खत्म। अभी हम इसको सर यूज करके क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं, बस इक्वेशन बनाना सीखो पहले। क्लियर? सर किसको रिजॉल्व करना है समझ नहीं आता है, तो वही बेटा यहां पर लिखाया गया है, जो नहीं आता है समझ उसको लिखाया गया है, कम से कम देखा करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग चलाएगा। रेडियस और टेंजेंट के अलॉन्ग रिजॉल्व करो। भाई कोई भी सर्कुलर मोशन होने के लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होनी चाहिए, हाँ सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, हाँ सर। नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर निकालना है, हाँ सर। तो भाई ये वाला फोर्स तो ऑलरेडी टुवर्ड सेंटर है, इसको क्यों तोड़ोगे, ये वाला फोर्स टुवर्ड सेंटर नहीं है, तो एक इधर और एक इधर तोड़ा, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर दिस माइनस दिस इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और ये टेंजेंशियल है हमारे पास। क्लियर? अच्छा, जरा इस पॉइंट पर जरा बताना किसको ब्रेक करोगे। यहां पर आपका टेंशन है बेटा T, सारे बच्चे जरा देखना, यहां पर फिर से सर टेंशन सेम होगा, अरे मान ले T1 है, वजन तुम्हारा कितना है mg, है ना, वजन कितना है हमारे पास mg। तो ये वाली लाइन अगर तुमने यहां पर खींची, अगर इधर बीटा है तो इधर भी बीटा, किसको रिजॉल्व करना होगा, अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट। अब ये अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गए बेटा, mg यहां पर रिजॉल्व होगा तो इधर कितना आएगा mg cos बीटा, और इधर कितना होगा mg sin बीटा, ठीक है। इसकी इक्वेशन जरा देखना, इस पॉइंट की, एट पॉइंट 2, ये भी सर्कुलर ट्रैक पर ही चल रहा है, हाँ सर। अगर ये सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या लिखेंगे, T1 माइनस mg cos बीटा इज इक्वल टू हमारे पास mv2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये लिखेंगे। सर ये वाला तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, F टेंजेंशियल की अगर आप बात करें m इंटू AT आपके लिए रहेगा, तो कितना आएगा बेटा, mg sin अल्फा sin बीटा। क्या आपको इक्वेशन समझ आई थोड़ी सी? बीटा बीटा ही तो चल रहा है। सर अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा, अरे गधे, अबे यार तूने एक पेंडुलम को यहां से 60 डिग्री पर उठ करके छोड़ दिया, तो ये यहां से यहां 60 डिग्री पर जाएगा। मैंने यहां पे 10 डिग्री पर एक बार बनवा लिया, यहां पे 40 डिग्री पर बनवा लिया, तो क्या मैं कर नहीं सकता हमेशा इधर और इधर का एंगल सेम ही रहेगा? क्या पागल वागल हो क्या?
बेटा ज्यादा साइंटिस्ट तो नहीं बन रहे हो। मैंने कहा यहां का एंगल अल्फा है तो यहां का बीट, ये एक्सट्रीम पोजीशन थोड़ना है कि पेंडुलम का यहां से यहां की, ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं। मैंने कहा यहां चाहे तो 10 डिग्री पर बनवाया, यहां पे 50 डिग्री पर बनवाया, ये तो मेरे ऊपर है कि मैं किस एंगल पर कर रहा हूं। यस, ठीक है, हाँ, ओके। तो अब आपको ये चीज सोच के आनी है, क्योंकि अगली क्लास में हमारे पास क्या रहेगा, सर्कुलर डायनेमिक्स, कॉनिकल पेंडुलम, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, टर्निंग ऑफ अ कार, बैंकिंग ऑफ रोड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाद में कराएंगे सूडो फोर्स के साथ, ठीक है। अब आपको ये चीज सोच के आनी है और ये आपको सवाल लगा के आने हैं। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, दोबारा से सोच के आइएगा बेटा, प्लीज संडे को इस वाले पार्ट को रिवाइज करिएगा, जो 3-4 आपके अच्छे सवाल हैं प्लीज उनको सोच के आइएगा, ठीक है। लव यू ऑल, लव यू ऑल। मेरे को लग रहा है कि मेरा गला खराब होगा और मैं बीमार पड़ूंगा, क्योंकि फील आ जाती है, ठीक है, गले में वो दर्द सा हो रहा है, खराश सी हो रही है और मुंह खट्टा खट्टा सा हो रहा है, इसका मतलब बीमार होने वाले हैं। तो इससे पहले बेटा हम आपके लिए वो रिकॉर्डिंग कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। क्या कैसे लीच बच्चे हैं यार, कैसे लीच बच्चे हैं, देख रहे हैं मास्टर की तबीयत खराब हो रही है? नहीं 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 नहीं, तुम्हें पहले गाना, अरे मर जा, क्या पता कलबंदा भैया गाना सुन ले पैसे पे, हाँ और क्या, पैसा वसूल हो जाए पहले। इनको देखो, ये अपनी दुनिया में है भाई, ये जाएगा दूसरा हो जाएगा, वो पढ़ाई देगा लेकिन गाना नहीं गाएगा, तो गाना गवा लेगा। हाँ, लपड़ मारे बेटा तुम्हें अभी, ठीक है। यस, हाँ, चलिए भाई, गा देंगे भैया, गा देंगे। गला अभी खराब है, तबियत ठीक नहीं लग रही है, ठीक है, जुकाम भी हो रहा है। यस, थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, सीजन चेंज हो रहा है और वायरल फीवर भी है, और प्लस पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां भाई मार्केट में फैल रही हैं फिर से। प्लीज आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। और देखो मेरे पापा ना 4 दिन पहले बुखार में थे, ठीक है, और मम्मियों के तो डायलॉग तुमने सुने ही होते हैं, ये बीमारी लेके आए हैं लेके आए हैं। कल रात को, नहीं परसों रात की बात है, ठीक है, तो पापा खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो मैंने कहा पापा क्या हो गया? कह रहे फीवर था हमें। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मम्मी की तरफ देखा, मम्मी लोगों के डायलॉग, मैं को इतनी हंसी आई। मम्मी लोगों के डायलॉग क्या होते हैं, अरे ये बीमारी लेके आए हैं, लेके आए हैं जैसे थैले में 2 किलो मिलाओ, पापा लेके आए हैं कहीं से। आई डोंट नो कि आपके घर पे ऐसी भाषा यूज होती है नहीं, लेकिन हमारे घर में देखो। फिर उसके बाद थोड़ी देर में पापा छीके, फिर मम्मी का एक और डायलॉग, छिड़क दो सब पर, छिड़क दो मुझे अंदर से इतनी हंसी आई, लेकिन मैंने उस समय बोला नहीं, मैंने कहा कि ये आपस में इनका चलते रहता है ऐसी, ठीक है, छिड़क दो सब पर छिड़क दो या छीट दिया, हाँ छीट दिया सब पर, ठीक है। तो इतनी हंसी आती है उस वाली लैंग्वेज पर, ठीक है। हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ, आ देखो टी शर्ट पहन के आया भाई, आज पैसे नहीं कटेंगे भाई। हाँ 4:45 की क्लास कितने बजे छोड़ी? 5:45 की क्लास थी, 5:46 में छोड़ी। 2 मिनट लेट भाई 1 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाता है, बात नहीं बतानी है, 1 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाता है, नहीं बतानी है, चल ये बात अरे भाई ये क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो? नहीं नहीं क्या बता रहे हो? कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे भाई, कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं बता रहे, क्या बता रहे मैं कुछ नहीं बता रहा, क्या बता रहे भाई मेरे को वायरल हो रहा है, मैं बच्चों को ये बता रहा था। अच्छा अच्छा, तो क्या चिपक रहे हो वायरल वायरल क्यों चिपक रहे हो उससे? अब पता नहीं किससे आया यार, मेरे को बुखार फील हो रहा है। चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो चलो, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ कुछ बोलना तेरे को? नहीं बोलना नहीं, और सारी बातें नहीं बतानी होती। हाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर टाइम के इतने पाबंद है भाई, 45 मतलब 45, ठीक है, नहीं 45 मतलब 46। हाँ 45 मतलब 46, ठीक है।
मैं वही तो बोल रहा था, तूने बोलने ही नहीं दिया। चलो मेरे को लगा मैं कुछ और बोल रहा हूँ। कुछ और बोलने वाला ही था। नहीं मैं 46 बोला। मैंने कहा भाई देखो 45 का टाइम था, 46 पे छोड़ देता है। मिशन इम्पॉसिबल भाई बंदे का, टाइम पर सारा काम। ठीक है चलो भाई, तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। चलो।